स्थापना और बढ़ोतरी की की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत आज हम देखेंगे। तो पहला अध्याय वचन 1 से लेके अध्याय 2 वचन 47 तक हमें कलीसिया की शुरुआत और उसकी बढ़ोतरी के विषय में देखने को मिलता है। आणि मंडळीची स्थापना आणि तिची वाढ याविषयी आज आपण पाहणार आहोत आणि याविषयी आपण प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 1 त्याच्या वचन 1 पासून अध्याय 2 याच्या वचन 47 पर्यंत पाहणार आहोत। सबसे पहले हम देखते हैं तैयारी, और इस तैयारी में 3 ऐसे पड़ाव है। पहला है पुनरुत्थान के पश्चात, अर्थात पुनरुत्थान यीशु मसीह का अब हो चुका है और यीशु मसीह ने उसके बाद और 40 दिन तक सेवकाई को किया और उसके बाद वह स्वर्गारोहण हो गया। और इसके पश्चात उसने अपने चेलों को एक प्रतिज्ञा दी कि जब तक तुम उस प्रतिज्ञा को अपने ऊपर पूरी होते हुए ना देखे तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहना। आणि यामध्ये आपण 3 असे महत्त्वाचे भाग पाहत आहोत ज्याच्यामध्ये तयारी आहे। आणि तयारीमध्ये आपण पाहतो की प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानाच्या नंतर त्यांनी जी 40 दिवस सेवा केलेली आहे आणि त्यानंतर त्याचं स्वर्गारोहण झालेलं आहे। याविषयीच आपल्याला बघायला मिळतं की गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत। अध्याय 1 और वचन 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 1 आणि वचन 1 अशा प्रकारे सांगतं, हे थियोफिला, येशूने जे प्रेषित निवडले होते त्यास पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आज्ञा सांगितल्यानंतर तो वर घेतला गेला। यहाँ पे प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखने वाला जो लेखक है अर्थात लूका, उसने स्पष्ट कर दिया कि उसने इस पुस्तक को किसको लिखा। और हमने पिछली बार देखा था कि उस व्यक्ति का नाम थियोफिलुस था और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक था। आणि आपण बघितलेलं आहे की या पुस्तकाचा जो लेखक जो आहे हा लूक आहे आणि हे पुस्तक त्याने थियोफिलाला लिहिलेलं आहे। आणि थियोफिला विषयी आपण मागच्या क्लासमध्ये त्याची पार्श्वभूमी आपण पाहिली, हा कोणी सामान्य माणूस नसून त्यावेळेचा एक प्रतिष्ठित असा व्यक्ती होता। और जब वो कहता है कि मैंने पहली पुस्तक अर्थात लूका रचित सुसमाचार जो यीशु मसीह के विषय में उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के विषय में बहुत ही बारीकाई से वह लिखता है और विशेष करके वह यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र करके संबोधित करता है। आणि त्याचं जे प्रथम लिहिलेलं पुस्तक जे त्याचं लूक शुभवर्तमान आहे त्यामध्ये आपण पाहतो की प्रभू येशूचा जन्म, त्याची सेवा, त्याचा मृत्यू आणि स्वर्गारोहण याविषयी बारकाईने त्याने सर्व त्याच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे। आणि प्रभू येशूला मनुष्याचा पुत्र म्हणून त्या पुस्तकात तो संबोधित करत आहे। और हम देखते हैं कि जब लूका मतलब परमेश्वर स्वयं जब लूका को इस प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है या उसे उसका चुनाव करता है, तो उसके पीछे का जो कारण वो ये है कि रोमी लोग हमेशा कर्म पर विश्वास अधिक करते थे। विश्वास के अलावा उनको कर्म पर अधिक विश्वास होता था। इसीलिए हम आज भी देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक जो लोग होते हैं, वो अधिक कर्म पर, अच्छे कर्म पर अधिक बिलीव करते हैं। तो
प्रेरितों के काम की पुस्तक लूका के द्वारा लिखने का उद्देश्य यही था कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए वो केवल यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक ही सीमित नहीं थे, लेकिन वो कार्य उसके उसके चुने हुए जो शिष्य थे उनके द्वारा भी इसको आगे बढ़ाया गया। यदि वो केवल यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक ही इस पुस्तक को लिखता तो शायद थियोफिलस के लिए एक केवल एक कथा कहानी बनकर रह जाती। आणि आपण पाहतो की हे जे पुस्तक आहे, पुस्तक लिहिण्यामागचं विशेष कारण म्हणजे प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानाविषयी त्याने लिहिलेलं आहे. आणि त्याने ज्या महान गोष्टी केल्या त्याविषयी त्याने लिहिलेलं आहे. विशेष करून जर आपण बघितलं तर हे पुस्तक भारतात लिहिण्यात आलेलं आहे. विशेष करून रोमी लोकांसाठी लिहिण्यात आलं आणि रोमी लोकांचं त्या काळातील जो विश्वास किंवा भरोसा होता हा कर्मावर अधिक होता. आणि ह्याच गोष्टी आपण आजच्या काळामध्येही पाहतो की जे कॅथोलिक पंथ आहे, कॅथोलिक पंथ ही आज सध्याला त्यांच्या कर्मावरती चांगले कर्म करण्यावर अधिक भर देतात आणि म्हणून त्याने लुकाने त्या ठिकाणी प्रभू येशूच्या कर्माविषयी विशेष करून त्यांनी जे कार्य केले त्याविषयी त्यांनी लिहिलेलं आहे आणि विशेष करून अशा कार्याबद्दल लिहिलेलं आहे जे त्याच्या शिष्यांनी त्याच्या पुनरुत्थानानंतर पुढे नेलेलं आहे. जर त्याने त्याच्या पुनरुत्थानापर्यंतच या सर्व गोष्टी लिहिल्या असत्या तर थिओफिलासाठी ही एक गोष्ट मात्र राहिली असती. पण त्याच्या प्रेषितांनी त्याच्या शिष्यांनी या गोष्टी पुढे नेलेल्या आहेत. या सर्व गोष्टीची जाणीव तो या लोकांना करून देत आहे. और हम यहाँ पे एक और विशेष बात को देखते हैं कि यहाँ पे कर्म तो है ही, लेकिन विश्वास बिना कर्म अधूरा, जैसा याकूब के पत्र में लिखा हुआ है, और कर्म बिना विश्वास अधूरा। मतलब वहां पे वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यदि आपको कोई कर्म करना है तो उसका एक आधार भी होना चाहिए। आप किसके लिए वो कर्म कर रहे हैं, इसका एक बेस भी होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम देखते हैं कि विश्वास से कर्म के विषय में ये पूरी पीड़ितों के काम की पुस्तक थियोफिलस को लिखी गई, ताकि थियोफिलस इस बात के लिए कन्विंस हो जाए, इस बात के लिए वो कायल हो जाए कि नहीं, ये जो कुछ भी घटा है ये कथा मात्र नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है जो मसीह की सच्चाई को प्रकट करता है। आणि ह्या पुस्तकामध्ये कर्माविषयी तर आपण पाहतोच, पण त्या पेक्षा आपण विश्वासाद्वारे कार्यसिद्धी होणे यावर आपण पाहतो. ज्या रीतीने याकोबाच्या पत्रामध्ये म्हटलेलं आहे की विश्वासा वाचून त्या ठिकाणी कार्य निष्फळ आहे. त्या वचनानुसार त्या ठिकाणी विश्वासाद्वारे कार्य झालेले जे कार्य आहे हे सर्व थिओफिलाला त्या ठिकाणी त्याची जाणीव करून देण्यासाठी, त्याचा विश्वास वाढवण्यासाठी लुकाने या सर्व गोष्टीची मांडणी केलेली आहे. और इसलिए हम देखते हैं कि जब मार्टिन लूथर राजा ने, जब वह रोमन कैथोलिक पंथ के अनुसार अपनी तैयारी कर रहा था कि वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करे कैथोलिक पद्धतियों के अनुसार, वो उनकी पद्धतियों का पालन तो कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वचन भी वो पढ़ रहा था। और जब वो वचन पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा उसे कायल कर रहा था कि वो जो कर रहा है वो वचन के आधार पर नहीं है, उसका फोकस केवल कर्मों पर है। लेकिन बाइबल जो कहती है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अर्थात यदि यीशु मसीह तक पहुंचना है, यदि परमेश्वर तक पहुंचना है तो उसको केवल विश्वास करना है। यदि विश्वास नहीं करेगा तो वो प्रभु ने किए हुए कार्यों को कभी भी अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएगा, अर्थात वो अपने कर्मों के द्वारा प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये बात पवित्र आत्मा बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के कारण हम देखते हैं कि जब उसने इस बात को समझा तो उसने कैथोलिक पंथों का एक विरोध किया। और वहीं से हम देखते हैं कि एक प्रोटेस्टेंट करके एक नाम जो है विश्वासी लोगों के लिए दिया गया।
इसलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई कैथोलिक व्यक्ति विश्वासी व्यक्ति से मिलता है तो वो विश्वासी नहीं बोलता, अच्छा आप प्रोटेस्टेंट है क्या? ऐसा करके वो विश्वासी लोग को संबोधित करते हैं। आणि आपण पाहतो की ज्यावेळेस मार्टिन मार्टिन लुथर ज्यावेळेला ख्रिस्ती धर्माची त्या ठिकाणी शिक्षा कॅथलिक पंथामधनं ज्यावेळेस ते घेत होते आणि प्रभू येशूचं वचन ज्यावेळेस स्वीकारण्याच्या तयारीमध्ये ते होते, त्यावेळेला आपण पाहतो की पवित्र आत्मा त्यांच्यासोबत बोलत होता. ज्या वेळेला ते देवाचं वचन वाचत होते, त्यावेळेला देवाचा आत्मा हा त्यांच्यासोबत बोलत होता आणि देवाच्या आत्म्याने त्यांना ती प्रेरणा दिली की नीतिमान जो आहे हा विश्वासाने तरेल. ही गोष्ट त्याला जाणीव दिली की पंथानुसार कर्मानुसार त्या ठिकाणी मनुष्याचं तारण होत नाही, तर ते विश्वासाद्वारे होतं. आणि म्हणून त्या ठिकाणी मार्टिन ल्युथरने त्या ठिकाणी एक नवीन पंथाची किंवा नवीन गोष्टीकडे तो वळाला. त्या कॅथलिझमच्या सर्व गोष्टी बाजूला सारून प्रोटेस्टंट पंथ त्यांनी त्या ठिकाणी त्याची सुरुवात केली. आणि म्हणून ज्याही वेळेला एखाद्या कॅथलिक धर्मी किंवा कॅथलिक पंथाच्या व्यक्तीच्या संपर्कामध्ये ज्यावेळेस आपण येतो, त्यावेळेला ते उल्लेख करताना ते अशाच रीतीने आपला उल्लेख करतात, अच्छा तुम्ही प्रोटेस्टंट आहात का? मेरा सवाल आपसे है कि आप प्रोटेस्टेंट हैं या विश्वासी हैं? या अर्थात कहने का मतलब कि आप मसीह विरोधी हैं या मसीह के समर्थक हैं? आणि माझा तुम्हाला प्रश्न आहे की तुम्ही प्रोटेस्टंट आहात की विश्वासणारे आहात, किंवा दुसऱ्या शब्दामध्ये म्हणायचं झालं तर तुम्ही ख्रिस्ताच्या विरोधात आहात की ख्रिस्ताचे समर्थक आहात? ख्रिस्ताचे समर्थक. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यस। ख्रिस्ताचे तो समर्थक. यस यस यस, जब भी कोई हमें इस तरीके से संबोधित करे तो हमें उनको बताने की आवश्यकता है कि मैं मसीह विरोधी नहीं, लेकिन मैं मसीह समर्थक हूँ। क्योंकि आणि ये एक धारणा बन गई है लोगों में कि अ, अर्थात जो कैथलिकों में से आते हैं कि हम ही मतलब अ, सच्चे मसीह हैं, बाकी ये सब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये जो विश्वास करते हैं अन्य जाति लोग, है ना। सो हमको हमारे शब्दों के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे अ, व्यवहार के द्वारा, जैसा मसीह ने हमें सिखाया, उन व्यवहार के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं कि नहीं, हम सच में मसीह के पीछे चलने वाले उसके शिष्य हैं। आणि आपण पाहतो की विशेष करून कॅथलिक धर्मामध्ये ज्यावेळेस आपण पाहतो, त्या ठिकाणी एक प्रकारचा दिखावा केला जातो की आम्हीच सर्व जे काय आहोत ते ख्रिस्ताचे सेवक, ख्रिस्ताचे अनुयायी आहोत आणि आम्ही जी सेवा करत आहोत ती सर्व काही सेवा आहे. बाकीची कुठल्याही प्रकारची सेवा किंवा ख्रिस्ताच्या मागे चालणारे लोक नाही. पण लोकांना आपल्याला अशा रीतीने दाखवून द्यायचं आहे की तुमच्या कर्माने नाही, तर तुमच्या विश्वासाने त्या ठिकाणी ख्रिस्त तुमच्यामध्ये आहे, तुम्ही ख्रिस्ताचे आहात आणि ख्रिस्ताचे अनुयायी आपण आहोत. हे आपल्या वागण्याद्वारे, आपल्या त्या ठिकाणी विश्वासाद्वारे लोकांना दिसण्याची गरज आहे. एक और विशेष बात जो यहाँ पे लूका थियोफिलुस को बताने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि यीशु ने अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता ली, और पवित्र आत्मा की सहायता से उसने परमेश्वर की उस इच्छा को पूर्ण किया। तो वही पवित्र आत्मा हर एक प्रेरितों के लिए आवश्यक था, जिसके माध्यम से परमेश्वर का जो कार्य था, जिसके लिए उसने इतना बड़ा जो बलिदान किया और अपने इन शिष्यों को चुना, ताकि इनके द्वारा ये कार्य पूरी दुनिया में फैल सके। सो यहाँ पे जो उद्देश्य था पवित्र आत्मा को संबोधित करने का लूका का, वो ये था कि अब जो युग आएगा वो पवित्र आत्मा का युग होगा, अर्थात अनुग्रह का युग होगा। आणि आपण पाहतो की हे पुस्तक थियोफिलाला लिहित असताना देवाच्या आत्म्याने लुकाला त्या ठिकाणी हे सर्व गोष्टींमध्ये मदत केलेली आहे आणि या सर्व गोष्टींमध्ये प्रेरणा आणि उत्तेजन केलेलं आहे. कारण ज्या गोष्टीसाठी पवित्र आत्मा लुकाला त्या ठिकाणी थियोफिलसला हे पुस्तक लिहिण्यासाठी प्रेरणा देत होता,
तोच पवित्र आत्मा प्रेषितांच्या द्वारे ही कार्य करण्यासाठी आणि ख्रिस्तांनी जे कार्य त्यांच्यावर सोपवलेलं आहे ते पुढे नेण्यासाठी त्या ठिकाणी त्यांनाही मदत करीत होतात. आणि म्हणून या पुस्तकाद्वारे लुकाला थिओफिलला हे दाखवून द्यायचं होतं की आतापर्यंत जो काळ होता हा त्या ठिकाणी झालेला आहे, पण इथून पुढचा जो येणारा काळ आहे हा पवित्र आत्म्याने प्रेरित झालेला किंवा पवित्र आत्म्याचा काळ असणार आहे. प्रियो, जिस प्रकार जकरिया अध्याय 4 वचन 6 में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, यहाँ पे लूका थियोफिलस को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर का कार्य हम अपने बल से, अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्य शारीरिक कार्य नहीं है, ये आत्मिक कार्य है। और इस आत्मिक कार्य को करने के लिए हमें 100% उसी की आत्मा की सामर्थ्य की, अभिषेक की और उसके अगुवाई की आवश्यकता है। आणि म्हणून या ठिकाणी लूक जो आहे ह्या थिओफिलाला हे दाखवून देत आहे की ज्या अर्थाने जकर्या 4 आणि 6 वचनांमध्ये त्या ठिकाणी देवाचं वचन म्हणतं की बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर माझ्या आत्म्याने कार्यसिद्धी होईल. हीच गोष्ट पाऊल त्याला दाखवून देत आहे की कुठल्याही प्रकारच्या बल, बुद्धी, शक्तीने नाही, तर देवाच्या आत्म्याद्वारे त्यांनी योजलेल्या कार्याची पूर्णता होणार आहे. आणि त्यासाठी थिओफिलाला सुद्धा त्या देवाच्या आत्म्याची गरज आहे. या सर्व गोष्टी त्याला समजाव्यात म्हणून तो या सर्व गोष्टींचा उल्लेख, पवित्र आत्म्याविषयीचा उल्लेख प्रेषितांच्या कृत्यात करतो. और फिर दूसरे वचन में इस प्रकार से वो शुरुआत करता है कि उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। इन 2 वचनों में, 2 और 3 वचनों में हम देख सकते हैं कि लूका पढ़ने वाले अर्थात थियोफिलस को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यीशु जब मुर्दों में से जी उठा तो उठकर वो सीधा स्वर्गारोहण नहीं चला गया, लेकिन वह 40 दिन तक उसके उन चुने हुए प्रेरितों के बीच में रहा, उनके बीच में वह सेवकाई करता रहा और अपने आप को वो दिखाता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें उनसे करता रहा. आणि या ठिकाणी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो की ज्या दिवसापासून ते करावयास व शिकवायस आरंभिले होते त्या सर्व संगती मी पहिला ग्रंथ लिहिला. मरण सोसल्यानंतरही त्याने पुष्कळ प्रमाणांनी आपण जिवंत आहो असे दाखविले आणि 40 दिवसापर्यंत तो त्यास दर्शन देत असे व देवाच्या राज्याच्या गोष्टी सांगत असे. याचा अर्थ हा होतो की प्रभू येशू विषयी जे लुकाने लिहिलेला आहे, प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानानंतर तो काय डायरेक्टली पुन्हा स्वर्गामध्ये घेतला गेला नाही, तर 40 दिवसापर्यंत त्याने जे काही केलेलं आहे, मी जिवंत असल्याचं प्रमाण त्याने लोकांपर्यंत दिलेलं आहे, लोकांच्या भेटी त्याने घेतलेल्या आहेत. या सर्व गोष्टीचं प्रमाण लूक या ठिकाणी तिला देत आहे की प्रभू येशू जिवंत आहे आणि मग तो 40 दिवसानंतर स्वर्गात घेतला गेला. और जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात जो थियोफिलस को विश्वास करना कठिन था कि मरे हुओं का पुनरुत्थान हो सकता है क्या? एक व्यक्ति यदि मर जाए तो क्या वो जिंदा हो सकता है क्या? इस विषय में वो उसको बताने की कोशिश कर रहा था कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, अर्थात यीशु परमेश्वर का ही पुत्र था, इसलिए वह जी उठा. कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद वो मरकर जी नहीं उठता, लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए वह जी उठा और उसके पक्के प्रमाण 40 दिन तक वह अपने चेलों को देता रहा ताकि वो ये विश्वास करे कि सचमुच में यीशु मसीह जी उठा है. क्योंकि यदि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उनको दिखता ही नहीं, उनके साथ वो संगति करता ही नहीं, तो शायद यहूदी लोग भी अर्थात उसके चेले जो यहूदी पंथ में से आते थे,
वो भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते। आणि प्रियांनो, ह्यासाठी हे सर्व झालेलं आहे कारण मध्ये जे वचन या ठिकाणी महत्वाची गोष्ट आपण पाहतो की आपण जिवंत आहो असे त्याने दाखविले. या गोष्टीचं प्रमाण ह्यासाठी आहे कारण प्रभू येशू जिवंत आहे हे कुठल्याही साधारण व्यक्तीला त्या ठिकाणी कबूल करणं किंवा विश्वास ठेवणं कठीण होतं. कारण त्या काळामध्ये यहुद्यांचा विश्वास हा होता की कुठल्याही व्यक्तीचं मेलेल्यानंतर पुनरुत्थान होणं अशक्य आहे. आणि हीच गोष्ट लूक त्यांना समजावून सांगत आहे की प्रभू येशू एक कुठलाही साधारण व्यक्ती नव्हता, तर तो परमेश्वराचा पुत्र होता. जर कुठलाही साधारण व्यक्ती असता त्याचा पुनरुत्थान होणं हे अशक्य होतं. पण तो दैवी आहे, तो परमेश्वराचा पुत्र आहे, म्हणून तो पुन्हा पुनरुत्थित झालेला आहे. आणि पुनरुत्थित झाल्याचं प्रमाण त्याने स्वतः लोकांना विश्वास बसूपर्यंत 40 दिवस स्वतः प्रकट होऊन केलेलं आहे. हे जी क्रिया आहे कुठलाही साधारण व्यक्ती करू शकत नाही, तर देवाचा पुत्र जो असामान्य आहे, जो देव आहे, तोच करू शकतो. याचं प्रमाण याचा पुरावा पाऊल त्या ठिकाणी यहुदींना विशेष करून त्याच्या शिष्यांना देत आहे. और इसलिए हम देखते हैं कि पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है, क्योंकि यदि यीशु केवल जो आश्चर्य कर्म उसके द्वारा हुए उन्हीं बातों के विषय में यदि उसके चेले जो उसके साथ उस 3.5 साल में थे वो गवाही देते रहते थे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वो अपने आंखों से देखा था कि यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, लेकिन यदि पुनरुत्थान के बाद वह उनको दर्शन ही नहीं देता, तो जैसे उनके पास उसके जीवित रहकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने की गवाहियां थी, तो ये पुनरुत्थान की गवाही उनके पास नहीं होती। अर्थात वो आंखों देखी सच्चाई उनके पास नहीं होती और वो उतने हियाव से यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात नहीं किए होते। आणि विशेष करून आपण बघतो की प्रभू येशू बरोबर शिष्य 3.5 वर्ष होते. 3.5 वर्षामध्ये प्रभूने जे महान चमत्कार केले त्या सर्व गोष्टीचे हे 12 शिष्य साक्षीदार होते. कारण ते सर्व महान चमत्कार करत असताना शिष्यांनी येशूला डोळ्यांनी पाहिलं होतं. पण पुनरुत्थाना पश्चात जर प्रभू येशू ने जर त्यांना दर्शन दिलं नसतं, त्यांची भेट घेतली नसती, तर ते या गोष्टीचे साक्षीदार कधी बनूच शकले नसते की प्रभू येशू जिवंत आहे. आणि म्हणून प्रभूने स्वतः त्यांना त्या ठिकाणी त्याची भेट घेतलेली आहे. मी जिवंत आहे हे त्यांना दाखवलेलं आहे, जेणेकरून हे स्वतः त्या गोष्टीचे साक्षीदार बनू शकले आणि त्या साक्षीदारे इतरांना ते सांगू शकले. जब हम इसे कहते हैं कि पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है, इसका अर्थ ये होता है कि इस दुनिया में पैदा होने वाला हर एक महान व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे काम किए हो, उसके मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, वह केवल एक मूर्ति बनकर रह गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए एक जीवित आशा बन जाती है और दुनिया के लिए एक जीवित आशा बन जाती है कि स्वर्ग हमारे लिए खुल चुका है। आणि विशेष करून आपण जर बघितलं पुनरुत्थान हे ऐतिहासिक एक घटना आहे जर असं जर म्हटलं तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं की आतापर्यंत जगामध्ये जेही त्या ठिकाणी मोठे व्यक्ती प्रामाणिक व्यक्ती असे जे प्रसिद्ध व्यक्ती जे होऊन गेलेले आहेत त्यांच्या मरणानंतर त्यांच्या एक तर मूर्त्या बनलेल्या आहेत किंवा ते कालवश झालेले आहेत. पण आपण प्रभू येशू बद्दल पाहतो की प्रभू येशू पुनरुत्थित झालेला आहे. याचा अर्थ हा होतो की त्या पुनरुत्थानामध्ये आपल्यासाठी एक आशा निर्माण झालेली आहे की स्वर्गाचं दार जे आहे आता आपल्यासाठी उघडलं गेलं आहे. प्रियो, यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो भी वचन होते ये केवल इतिहास बनकर रह जाते। इसका आपके और मेरे जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये एक उपन्यास के रूप में हम इसे पढ़ पाते जैसे बाकी किताबें लोग पढ़ते हैं जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि इस बाइबल में लिखी हुई एक एक शब्द 100% सत्य है
और वह आज भी जीवित है कि जब हम उस सत्य को अर्थात उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में जीवित हो जाता है। Amen. प्रियांनो, प्रभू येशूचं पुनरुत्थान हे इतकं महत्वाचं आहे की उत्पत्तीपासून प्रकटीकरणापर्यंत जे काही वचन पवित्र शास्त्रामध्ये दिलेले आहेत, जर प्रभू येशूचं पुनरुत्थान झालं नसतं तर हे सर्व जे वचन आहेत हे एक इतिहास म्हणून राहिले असते. पण प्रभू येशूचं पुनरुत्थान या गोष्टीचं प्रमाण देतं की त्याच्याविषयी लिहिण्यात आलेल्या सर्व जे वचन आहेत ह्या सर्व गोष्टी सत्यात उतरलेल्या आहेत आणि आजही तो जिवंत आहे. और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक वह अपने लोगों के बीच में रहा और उसने अपने आप को समय समय पर प्रेरितों पर प्रकट किया, अपने विश्वासी लोगों पर जो उस पर विश्वास करते थे उन पर प्रकट किया। जैसे हम देखते हैं मरियम मगदलिनी, यूहन्ना 20 अध्याय 11 से लेकर 18 वचन, मरियम मगदलिनी पर उसने अपने आप को प्रकट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि कब्र से लौटती हुई स्त्रियां जो हमें प्रेरितों के काम मत्ती उसका 9 अध्याय और 10 वचन में देखने को मिलता है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से यीशु मसीह ने अपने आप को अपने उन शिष्यों पर, अपने उन चेलों पर प्रकट किया। आणि आपण पाहतो की प्रभू येशूने 40 दिवसापर्यंत तो त्यांच्या भेटी घेत होता. जेव्हा जेव्हा त्यांना गरज लागली त्या प्रत्येक वेळेला त्यांना तो दर्शन देत होता. वेगवेगळ्या रीतीने प्रभू येशूने त्याच्या शिष्यांची, त्याच्या मागे चालणाऱ्या लोकांची भेट घेतलेली आहे. ज्या रीतीने योहानाचा शुभवर्तमान 20वा अध्याय आणि 11 पासून 18व्या वचनापर्यंत आपण पाहतो तर मरियम मगदलिनीची प्रभू येशूने भेट घेतलेली आहे. त्याचप्रमाणे आपण पाहतो मत्त्याच्या शुभवर्तमानामध्ये की कबरेपासून निघालेल्या, कबरेकडे आलेल्या ज्या स्त्रिया होत्या त्यांची त्याने भेट घेतलेली आहे. वेगवेगळ्या रूपाने प्रभू येशू जिवंत आहे ह्याचं प्रमाण देत तो लोकांची भेट घेत होता. पतरस से उसने मुलाकात की लूका 24-34 में। फिर हम देखते हैं इमाउस के मार्ग पर जो 2 यात्री थे उनसे उसने मुलाकात की, जिसके विषय में लूका 24 अध्याय 13 से लेकर 32 वचन में हमको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो थोमा, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता था, उसका एक शिष्य के रूप में था, उस पर भी उसने अपने आप को प्रकट किया, जिसके विषय में हमें 24 अध्याय में देखने को मिलता है। आणि आपण पाहतो की प्रभू येशूने पेत्राची सुद्धा भेट घेतलेली आहे. लूका शुभवर्तमानाचा 24वा अध्याय आणि याच्या 34व्या वचनामध्ये आपण पाहतो. त्यानंतर अम्माऊस गावाच्या मार्गावर असताना प्रभूने 2 शिष्यांची भेट घेतलेली आहे. त्यानंतर अविश्वासी जो थोमा होता त्या थोमाची ही सुद्धा प्रभू येशूने भेट घेतली हे आपल्याला 24व्या अध्यायामध्ये पाहायला मिळतं. उसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने गलील के झील के पास जो है अपने उन 7 शिष्यों को वहाँ पे दर्शन दिया। यूहन्ना 21 अध्याय में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गलील में 500 लोगों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, जिसके विषय में हमें देखने को मिलता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 6 वचन के साथ जब हम इन वचनों की तुलना करते हैं तो उसमें हम देखते हैं फिर याकूब को उसने दर्शन दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने शिष्यों का जो है उनको महान आज्ञा भी दिया। फिर 11वां पॉइंट देखते हैं कि जब प्रेरित यीशु के साथ स्वर्गारोहण के समय में थे, उनकी उपस्थिति में जाते हुए उन्होंने उसको देखा और साथ ही साथ उसने पौलुस को भी दर्शन दिया। आणि मग आपण पाहतो की प्रभू येशूने त्या ठिकाणी त्याच्या शिष्यांना दर्शन दिलेलं आहे, ज्याविषयी आपल्याला योहान शुभवर्तमान 21व्या अध्यायामध्ये पाहायला मिळतं. त्यानंतर पहिले करिन्थ 15वा अध्यायामध्ये आपण पाहतो की प्रभू येशूने त्या ठिकाणी 500 लोकांना त्या ठिकाणी दर्शन दिलेलं होतं. त्यानंतर आपण पाहतो की प्रभू येशूचं स्वर्गारोहण होत असताना त्याच्या बरोबर असलेले जे शिष्य आहेत त्यांच्या डोळ्यात देखत तो वर उचलला गेलेला आहे. त्यानंतर आपण पाहतो की प्रभू येशूने पावलाला सुद्धा दर्शन दिलेलं आहे. अशा रीतीने रूपामध्ये ज्यावेळेस त्याला त्या ठिकाणी गरज वाटली त्या प्रत्येक व्यक्तीची त्यांनी स्वतः जाऊन भेट घेतलेली आहे. और हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, इसका मतलब क्या है? पक्के प्रमाण कि यीशु मसीह उनके सामने में कोई आत्मा के रूप में प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन एक पुनरुत्थित शरीर में होकर प्रकट हुआ था। इसलिए उसने कहा था कि मेरे हाथ में उंगली डाल के देखो,
जहाँ पे किले ठोके गए थे, और विश्वास करो कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। साथ ही साथ उसने उनसे एक रोटी भी मांगा था खाने के लिए। तो इस बात का वो प्रमाण था कि वो कोई आत्मा के रूप में उनके पास खड़ा नहीं था, लेकिन वो साक्षात्कार वही यीशु जो उनके साथ 3.5 साल तक रहा, वही यीशु अब मुर्दों में से जी उठकर उनके सामने में साक्षात्कार खड़ा है। आणि आपण पाहतो की ज्याही वेळेला प्रभू येशूने त्यांना दर्शन दिलेलं आहे, तो एका आत्म्याने नाही तर स्वर्गीय शरीराने त्यांच्यामध्ये पुनरुत्थित होऊन येत असे. आपण पाहतो की ज्या वेळेला प्रभू येशूने दर्शन दिलं, त्यांनी त्यांना त्याच्या शिष्यांना सांगितलं की ज्या बोटामध्ये, ज्या हातामध्ये खिळे ठोकण्यात आले होते, त्या जखमांमध्ये बोट घालून तुम्ही बघा. त्याने ते प्रमाण त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्यानंतर तो म्हणतो की त्याने भाकर त्यांच्याकडे खाण्यासाठी मागितली. असे पुष्कळसे पक्के प्रमाण देऊन त्याने पटवून दिलेलं आहे की मी आत्म्यामध्ये नाही तर शारीरिक रूपामध्ये पुनरुत्थित झालेलो आहे. और एक सवाल और यहाँ पे आता है कि यीशु मसीह अब तो पुनरुत्थान हो गया था, वो तो और कार्य कर सकता था, क्योंकि अब तो मृत्यु के ऊपर भी उसने जय पा ली थी, अधोलोक के ऊपर भी जय पा ली थी, नरक लोक की भी जय पा ली थी, शैतान के कामों को भी उसने नष्ट कर दिया। वो स्वर्गारोहण क्यों चला गया? उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि उसके जो चेले थे वो यीशु पर ही निर्भर थे, लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि वो एक यीशु पर निर्भर न रहे, लेकिन उन पीड़ितों के द्वारा ऐसे अनेक यीशु तैयार हो जो पूरी दुनिया में जो है वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उस यीशु का फैलाव कर सके, उस यीशु को संबोधित कर सके, या उस यीशु की पहचान को वहां पे स्थापित कर सके। आणि मग यामध्ये आणखीन एक प्रश्न येतो. आता पुनरुत्थानानंतर प्रभू येशूने मरणावर विजय मिळवलेला होता. सैतानाच्या सर्व कार्यांना त्यांनी नष्ट केलेलं होतं. सैतानाच्या सर्व गोष्टींना त्यांनी नष्ट केलेलं होतं. अधोलोकाच्या किल्ल्या त्याच्या जवळ होत्या. तर मग त्याने त्याचं सेवा कार्य पुढे का नाही चालवलं? याचं उत्तर आपल्याला बघायला मिळतं, की त्या काळापर्यंतही शिष्य जे आहेत ते प्रभू येशूवर अवलंबून होते. आणि प्रभू येशूची इच्छा होती, की शिष्यांनी देवाच्या आत्म्याद्वारे बाहेर जाऊन ज्या रीतीने प्रभू येशू होता, त्याप्रमाणे त्यांनी इतरांना तयार करावं, इतरांना त्या ठिकाणी येशूसारखं तयार होऊन त्या आत्म्याच्या द्वारे त्या ठिकाणी संपूर्ण जगामध्ये ते कार्य पसरवलं जावं, ही देवाची इच्छा होती. और फिर इसलिए हम चौथे वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की राज्य की बातें करते करते उनको उस प्रतिज्ञा के विषय में भी याद दिला रहा था जो उसने पुनरुत्थान से पहले अपने चेलों को दी थी, जिसके विषय में हमें यूहन्ना 14 और यूहन्ना 16 अध्याय में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु जो प्रतिज्ञा करता है, जब तक वो पूरी ना हो तब तक वो शांत नहीं बैठता। आणि या ठिकाणी चौथ्या वचनामध्ये आणखीन आपण पाहतो की प्रभू येशू या ठिकाणी पुन्हा एकदा त्यांना देवाच्या स्वर्गाच्या राज्याच्या गोष्टी सांगत असताना पुन्हा एकदा त्या महान आज्ञेविषयी, महान वचनाविषयी जे अभिवचन त्याने शिष्यांना योहानाच्या 14व्या आणि 16व्या अध्यायामध्ये दिलेलं आहे, त्याची आठवण करून देत आहे की यरूशलेम सोडून जाऊ नका, तर पित्याचे वचन तुम्ही जे मजपासून ऐकलेले आहे ते पूर्ण होण्याची वाट पहा. याचा अर्थ हा होतो की त्या ठिकाणी प्रभू येशू त्यांना एक अभिवचन देत आहे की त्या ठिकाणी देवाचा आत्मा जोपर्यंत तुमच्यावर उतरून येत नाही तोपर्यंत इथून सोडून जाऊ नका. और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मेरी प्रतिज्ञा, वो कहता है पिता की प्रतिज्ञा, जिसके विषय में योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक जो पुराने नियम में हमको देखने को मिलती है, अध्याय 2 28 और 29 वचन, जहाँ पे इस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के विषय में लिखा हुआ है। उस प्रतिज्ञा को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस प्रेरितों के काम अध्याय 1 में फिर से उनको याद दिलाता है। आणि या ठिकाणी प्रभू येशू विशेष करून जो शब्द वाचत आहे, माझं नाही तर पित्याचं वचन, याचा अर्थ हा होतो की जुन्या करारामध्ये योएल संदेष्टाद्वारे जे त्याच्या 2रा अध्यायामध्ये त्याच्या 28 आणि 29व्या वचनामध्ये सांगण्यात आले होते की जी पित्याची इच्छा होती, जी पित्याची आज्ञा, पित्याचं अभिवचन होतं,
ते पूर्ण होणं गरजेचं आहे. आणि या अभिवचनाची जाणीव, त्याची आठवण प्रभू येशू पुन्हा एकदा त्यांना करून देत आहे की पित्याचं हे अभिवचन आहे. और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा या पवित्र आत्मा से भरना, वो परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए अत्य आवश्यक था. आणि म्हणून आपण पाहतो की पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा आणि पवित्र आत्म्याने भरलं जाणं देवाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असा होता. क्योंकि पवित्र आत्मा के इस बपतिस्मे को नए जन्म के समय पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के स्थान पर नहीं समझना चाहिए. अर्थात नया जन्म जो हमें मिला है, हमारे पापों की क्षमा हुई है, हमें प्रभु ने अपनी संतान बनाया है, लेकिन यदि हमें उसके कार्य को आगे लेके जाना है तो हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की अत्यंत आवश्यकता है. आणि याचा अर्थ हा होतो की जरी आपण देवाला स्वीकारलेला आहे, जरी आपलं तारण झालेलं आहे, आपण त्याच्या मार्गामध्ये चालत आहोत, तरी सुद्धा देवाचं जे हे कार्य आहे हे पुढे घेऊन जाण्यासाठी आपल्याला पवित्र आत्म्याच्या बाप्तिस्माची गरज आहे. त्या प्रेरणेद्वारे की त्याच्या पवित्र आत्म्याद्वारे हे कार्य आपण पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही. प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, और बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की सेवा को अंजाम भी नहीं दे सकते. अर्थात हमें नया जन्म प्राप्त करने के लिए भी पवित्र आत्मा के कायलता की आवश्यकता है, और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन काल में पूरा करने के लिए जो उसने जिम्मेदारी हमें दी है, उसे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. आणि याचा अर्थ हा होतो प्रियांनो की पवित्र आत्म्याच्या शिवाय आपण ख्रिस्ताला स्वीकारूही शकत नाही, किंवा पवित्र आत्म्याच्या शिवाय आपण देवाच्या कार्याला पुढेही घेऊन जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ हा होतो की ज्या वेळेला पवित्र आत्म्याने प्रेरित होऊन आपण आपला स्वतःचं तारण ज्या वेळेला होतं, त्यावेळेला देवाचं कार्य त्याच आत्म्याद्वारे आपण पुढे घेऊन जाऊ शकतो. 5वां वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. अभी तक चेलों के मन में केवल यूहन्ना का बपतिस्मा ही बैठा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह उससे भी बढ़कर एक बपतिस्मे के विषय में उनको बता रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है. और यूनानी भाषा में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं आया है, लेकिन पवित्र आत्मा में ऐसा बपतिस्मा आया है, और उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एन 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 एन. आणि या ठिकाणी आपण 5व्या वचनामध्ये पाहतो, कारण योहानाने पाण्याने बाप्तिस्मा केला, पण तुमचा बाप्तिस्मा थोड्या दिवसांनी पवित्र आत्म्याने होईल असं म्हणण्यात आलेलं आहे. पवित्र आत्म्याने होईल असं म्हटलेलं आहे. जोपर्यंत पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा होत नाही तोपर्यंत ते कार्य होऊ शकत नाही. पण विशेष करून त्या ठिकाणी तो म्हणतो की योहानाच्या बाप्तिस्मापेक्षा अधिक मौल्यवान किंवा महत्वाचा असा अजून एक बाप्तिस्मा आहे जो पवित्र आत्म्यामध्ये होणार आहे. आणि ग्रीक भाषेमध्ये अशा रीतीने या वाचनाचा याने उल्लेख केला आहे. आपल्याला मराठीमध्ये पवित्र आत्म्याने म्हटलेलं आहे, पण ग्रीक मूळ भाषेमध्ये जर भाषांतरित केलं तर पवित्र आत्म्यामध्ये असं त्या ठिकाणी त्याचा उल्लेख होतो. पवित्र आत्म्यामध्ये तुमचा बाप्तिस्मा होणं गरजेचं आहे. ज्याच्यासाठी ग्रीक भाषेमध्ये एन, याला एन असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे, ज्याचा अर्थ मध्ये असा होतो. एन एन एल नहीं, एन एन. हाँ, कभी ये नहीं कहते हैं कि पानी से डूबो, हम बोलते पानी में डूबो, है ना. पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया गया. तो यीशु मसीह जब अपने चेलों को स्वयं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देना चाहता था, तो उसका कहने का अर्थ ये था कि तुमको पवित्र आत्मा में यहाँ तक डूब जाने की आवश्यकता है कि तुम ना दिखो, लेकिन पवित्र आत्मा दिखे, और परमेश्वर के राज्य का जो कार्य है, भले तुम एक माध्यम हो, लेकिन पवित्र आत्मा ही उस कार्य को तुम्हारे द्वारा सिद्ध करेगा. आणि आपण पाहतो की पाण्याचा बाप्तिस्मा
पाण्याने बाप्तिस्मा घेणं नाहीये, तर पाण्यामध्ये जाऊन बाप्तिस्मा घेणं आहे. त्याच रीतीने प्रभू येशूची ही इच्छा होती की पवित्र आत्म्यामध्ये त्या ठिकाणी तो बाप्तिस्मा होऊ द्या. आणि प्रभूची जी इच्छा होती की पवित्र आत्म्यामध्ये बाप्तिस्मा म्हणजे तुम्ही त्या पवित्र आत्म्यामध्ये इथपर्यंत बुडा की तुम्ही नाही तर त्या ठिकाणी तुमच्याद्वारे तो पवित्र आत्मा लोकांना दिसेल आणि त्या पवित्र आत्म्याद्वारे प्रेरित होऊन ते कार्य तुम्ही पुढे घेऊन जाल. और फिर हम आगे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इतनी महत्वपूर्ण बात अपने चेलों के साथ बांट रहा था, तो एक शारीरिक बात भी वहां पे हमको देखने को मिलती, जैसे 6वें वचन में, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को फेर देगा? मतलब वे अभी तक इजराइल में ही टिके हुए थे, अर्थात वो अभी तक इसी परिकल्पना में जी रहे थे कि अब तो यीशु का पुनरुत्थान हो गया है और जैसे रोमी शासक हेरोदेस इजराइल पर राज्य कर रहा है, अब उसके जगह पे यीशु मसीह राज्य करेंगे और हम उसके साथ राज्य करेंगे। तो ये उनके मन में चल रही थी और इसीलिए हम देखते हैं कि वो एकदम से यीशु को पूछने लगते, क्या तू अभी इसी समय इजराइल को फेर देगा? सो कहने का मतलब ये है कि जब प्रभु अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करने की कोशिश करता है या हमको बताने की कोशिश करता है, उस समय में निश्चित रूप से शैतान गड़बड़ी डालने की कोशिश करेगा. आणि या ठिकाणी 6व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की एवढं सगळं होत असताना एक भौतिक प्रश्न या ठिकाणी शिष्यांनी प्रभू येशूकडे केलेला आहे की त्यांनी त्याला विचारले की यावेळेस आपण इस्रायलचे राज्य पुन्हा स्थापित करणार काय? याचा अर्थ होतो की शिष्य अजूनही इस्रायलामध्ये अडकले होते. त्या काळामध्ये आपण पाहतो की रोमी शासनाच्या अधीन हेरोद राजा ह्या इस्रायल त्या ठिकाणी राज्य करीत होता. आणि या शिष्यांचा समज हा होता की आता तर प्रभू येशूचा पुनरुत्थान झालेला आहे, तो जिवंत आहे, तर मग हेरोदाच्या ठिकाणी प्रभू येशू राजा होईल का आणि आम्ही त्याच्या ठिकाणी त्याच्या सोबत असू का? या सर्व विचारामध्ये त्या ठिकाणी आणि म्हणून ते त्याला म्हणतात की इस्रायलचे राज्य आपण पुनर्स्थापित पुन्हा करणार का? लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनके इस व्याकुलता का भी उत्तर उनको दिया और इस प्रकार से दिया कि उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है. अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उनका जो ध्यान था वो फिर से उस कार्य की ओर आकर्षित किया जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना था, ताकि वो अपने लक्ष्य से भटके ना और पिता की जो प्रतिज्ञा जो उनके जीवन में पूरी होने वाली थी उससे वे वंचित ना रहे. आणि म्हणून मग या सर्व आपण पाहतो की या गोष्टींचं उत्तर सुद्धा प्रभू येशूने दिलेलं आहे आणि तो म्हणतो जे काल व प्रसंग पित्याने आपल्या स्वाधीन ठेवले आहेत ते ओळखणे तुम्हाकडे नाही. याचा अर्थ प्रभू येशू त्यांच्या मनाचं समाधान केलेलं आहे आणि पुन्हा एकदा त्यांचं लक्ष त्यांच्या कार्यापासून त्यांच्या उद्देशापासून भटकू नये म्हणून पुन्हा एकदा त्या गोष्टीकडे तो घेऊन येत आहे की ज्या गोष्टी तुमच्यासाठी ठेवलेल्या नाहीयेत त्या गोष्टीकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका. और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सीधे उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे. मेरे प्रिय प्रेरितों के काम की पुस्तक का ये कुंजी वचन है. इट्स अ की वर्ड्स ऑफ दिस बुक ऑफ एक्ट्स. आणि मग पुढे आपण पाहतो की 8व्या वचनामध्ये प्रभू येशू पुन्हा एकदा स्पष्ट रीतीने त्यांच्याशी बोलत आहे की पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल. प्रियांनो, पवित्र आत्मा येण्याविषयीचं स्पष्ट वचन या ठिकाणी प्रभू येशू त्यांना देत आहे आणि प्रेषितांचे कृत्य या संपूर्ण पुस्तकाचं एक महत्वाचं असं हे वचन आहे ज्या वचनावर हे संपूर्ण पुस्तक आधारित आहे. और इसलिए हम वहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे. जब यीशु मसीह आया था
उसने स्वर्ग और पिता की गवाही दी थी। अब यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है कि अब दुनिया के छोर तक तुम मेरी गवाही दोगे। और मेरी गवाही क्या? कि मैं पुनरुत्थित यीशु हूँ, मैं अर्थात परमेश्वर हूँ। इस बात की तुम गवाही दोगे क्योंकि तुमने मुझे साक्षात्कार पुनरुत्थित स्वरूप में देखा है। आणि या ठिकाणी मग शेवटल्या भागामध्ये पाहतो की प्रभू त्यांना म्हणतो की पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल. याचा अर्थ हा होतो की ज्यावेळेस प्रभू येशू आला त्याने पिता व स्वर्गाविषयी साक्ष दिलेली आहे आणि आता ही शिष्यांची जबाबदारी होती की त्यांनी प्रभू येशू विषयी साक्ष द्यावी, कारण तोच एक असा आहे जो पुनरुत्थित झालेला होता, पुनरुत्थित झालेला आहे, तो जिवंत आहे आणि त्याविषयीचे शिष्य हे स्वतः साक्षीदार होते. म्हणून त्या पुनरुत्थित ख्रिस्ताविषयीची साक्ष या शिष्यांना पुढे संपूर्ण जगापर्यंत द्यायची होती. और हम देखते हैं कि 9वां और 10वें वचन में अब यीशु मसीह ने ये बातों को अपने चेलों के साथ किया और वह उनके देखते ही देखते स्वर्ग पर उठा लिया जा रहा था और वे उसे अपने आंखों से देख रहे थे। और वहीं पे दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए अर्थात दो स्वर्गदूत वहां पे आके खड़े हुए और उनसे इस प्रकार से कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंफ्यूजन चेलों के मन में था कि अब यीशु मसीह पुनरुत्थित तो स्वर्गारोहण हो गया है, अब उसका आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन ये जो दूत हैं उनको ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह ने तुमको छोड़ा नहीं है। यीशु मसीह जैसा इस स्थान से उठा लिया गया वो फिर से तुमको लेने के लिए आने वाला है। मतलब तुम अपनी आशा को छोड़ो मत, अपनी आशा को दृढ़ करो और जो तुमको कार्य दिया गया है उसको पूरा करो उसके दूसरे आगमन तक। यहाँ पे इसलिए हम देखते हैं पुनरुत्थान और दूसरा आगमन ये सुसमाचार का मुख्य केंद्र। आणि मग या ठिकाणी आपण पुढे पाहतो की हे सर्व गोष्टी बोलत असताना मेघाने त्याला दृष्टीआड केले व तो वर घेतला गेला. जात असताना ते आकाशाकडे निरखून पाहत होते तेव्हा दोन शुभ्र वस्त्र परिधान केलेले पुरुष म्हणजे देवदूत त्यांच्याकडे येऊन त्यांना हे म्हणत आहेत की अहो गालिलकरांनो, तुम्ही आकाशाकडे का पाहत उभे राहिले? तो येशू आकाशात वर घेतलेला आहे, जसं तुम्ही त्याला आकाशात जाताना पाहिले तसाच येईल. याचा अर्थ हा होता की त्यांच्या मनातला जो गैरसमज होता हा देवदूताने त्या ठिकाणी दूर केलेला आहे की प्रभू येशू आता तो सर्व कार्य झालेलं आहे, तो स्वर्गात गेलेला आहे, तर आता का तो परत येणार नाही. आणि म्हणून त्या ठिकाणी देवदूत त्यांना तो विश्वास बांधत आहे, जोपर्यंत प्रभू येशूचं द्वितीय आगमन होत नाही तोपर्यंत तुम्ही आपली आशा सोडू नका. त्याचं पुनरुत्थान आणि त्याचं स्वर्गारोहण या सर्व गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला जगामध्ये जाऊन इतरांना सांगायचं आहे, कारण त्यावरती संपूर्ण शुभवर्तमान आधारित आहे. इसका मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा अपने जीवन में प्राप्त करने के बाद जो कार्य तुम करोगे वो कार्य यूं ही नहीं होंगे या वो व्यर्थ नहीं होंगे, लेकिन उस हर एक कार्य का प्रतिफल प्रभु तुम्हें देने के लिए आएगा। याचा अर्थ हा होतो की जेही कार्य तुम्ही प्रभूसाठी करत आहात, आत्म्याने प्रेरित होऊन प्रत्येक कार्य जे काही तुम्ही करत आहात त्या प्रत्येक कार्याचं प्रतिफळ देण्यासाठी प्रभू पुन्हा येणार आहे. और इसलिए हम देखते मेरे प्रियो कि जब लूका इन बातों को लिख रहा था बहुत ही डिटेल में, जैसा उसने लूका रचित सुसमाचार लिखा यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके पुनरुत्थान तक, यहाँ पे भी वो पहले अध्याय में थियोफिलुस को उसी रीति से आरंभ करते हुए बारीकाई से लिखता है ताकि थियोफिलुस के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई मलाल ना रहे कि ये चीज मुझे थोड़ा मिसिंग लग रही है या इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि वो एक भी बात वहां पे छोड़ देता तो शायद थियोफिलुस उस बात पे विश्वास नहीं कर पाता और शायद हम भी इस बात में
विश्वास नहीं कर पाते कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय में जब उसने पढ़ा होगा तो उसने भी उस बारीकाई को देखा होगा, और आज हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हम भी इस बात के लिए कायल है, हम इस बात के लिए विश्वास कर पा रहे कि नहीं, ये जो हुआ है बिल्कुल सही है। आणि म्हणून ज्या वेळेला आपण पाहतो की हे पुस्तक लुकाने त्या ठिकाणी थिओफिलससाठी लिहिलेलं आहे, प्रत्येक गोष्टी लिहित असताना त्याने बारकाईने लिहिलेल्या आहेत. कुठली गोष्ट अशी नाही की त्याकडून राहिली गेलेली आहे. आणि थिओफिल हे पुस्तक वाचत असताना एखादी गोष्ट त्याला समजली नाही किंवा या सर्व गोष्टी नाही, तर देवाच्या आत्म्याने त्याला इथपर्यंत प्रेरित केलेलं आहे की पुस्तक वाचत असताना त्याला ती प्रेरणा मिळेल की प्रभू येशू जिवंत झालेला आहे. म्हणून लुकाने हे पुस्तक लिहित असताना त्या प्रत्येक गोष्टीची त्याच्या शुभवर्तमानामध्ये आणि त्यांच्या कृत्यामध्ये बारकाईने या गोष्टीची नोंद केलेली आहे की प्रभू येशू कशा रीतीने त्याचं जीवन होतं, कशा रीतीने तो जीवित आणि पुनरुत्थित होऊन स्वर्गात गेलेला आहे. आणि म्हणूनच हे पुस्तक वाचत असताना आज आपल्यालाही विश्वास होतो की प्रभू येशू त्या ठिकाणी जिवंत आहे, तो पुनरुत्थित आहे आणि तो पुन्हा आपल्याला घ्यायला येणार आहे. कारण या गोष्टी जर लुकाने लिहिल्या नसत्या तर ना थिओफिलला या गोष्टी समजल्या असत्या, ना आपण समजू शकलो असतो. इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा, वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो कभी भी किसी को कंफ्यूजन में नहीं डालेगा। इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि लूका क्यों उसने मरकुस को नहीं चुना या मत्ती को नहीं चुना और लूका को ही उसने चुना, क्योंकि लूका में एक ऐसा स्वभाव था कि वो चीजों को बहुत ही बारीकाई से जानने की कोशिश करता था, और उसकी इच्छा ये होती थी कि कोई भी ऐसी बात जिसके ऊपर में वो खोजबीन कर रहा है एक भी मिसिंग हो। इसलिए हम देखते हैं कि उसने, पवित्र आत्मा ने लूका को चुना ताकि वह उस थियोफिलुस को जो है वह सच्चाई तो है ही, लेकिन सच्चाई पर वह दृढ़ता से विश्वास करे। इसलिए इतनी बारीकाई से लिखने के लिए पवित्र आत्मा ने लूका को चुना। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की देवाच्या आत्म्याने इतर दुसऱ्या कुठल्या शिष्याला, मत्तायाला नाही, पेत्राला नाही, कुठल्याही शिष्याला नाही, तर त्या ठिकाणी लुकाची निवड केलेली आहे या सर्व गोष्टी लिहिण्यासाठी. कारण लुकाचा जो स्वभाव आहे तो आपण पाहतो की प्रत्येक गोष्टीमध्ये बारकाईने लक्ष घालून त्या ठिकाणी त्या सर्व गोष्टी जशा कशा आहेत या गोष्टी पारखण्याची क्षमता किंवा गुण लुकमध्ये होता. आणि म्हणून देवाच्या आत्म्याने लुकाची निवड केलेली आहे. कारण प्रत्येक गोष्टी लिहित असताना आज तुम्हाला आणि मला या गोष्टी कळत आहेत की त्या बारकाईने त्यांनी त्या प्रत्येक गोष्टी पाहून त्या ठिकाणी घेतलेल्या आहे, परखून, आणि मग त्याची नोंद त्या दोन्ही पुस्तकामध्ये त्यांनी केलेली आहे. फिर हम आगे देखते हैं 12वें वचन में, जहां पे प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया वो स्थान था जैतून नामक पहाड़, और स्वर्गदूतों ने भी कहा कि जिस पहाड़ से वह स्वर्गारोहण हुआ है उसी पहाड़ पर वह फिर आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि आज भी लोग उस पहाड़ को देख रहे हैं, उसकी ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा किया था वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां से वे लोग अब यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, और 7 दिन का पड़ाव करके, क्योंकि लिखा 1 सप्ताह के दिन की दूरी पर जैतून पहाड़ से यरूशलेम है, और वे वहां जा रहे हैं। और वहां पे जब वो पहुंचते हैं, ऐसा लिखा है कि वे एक अटारी, ये जो अटारी है ये वो मरकुस की अटारी है, जहाँ पे हमेशा प्रार्थनाएं हुआ करती हैं यरूशलेम में, मरकुस के, यूहन्ना मरकुस के घर पे। और यहाँ पे याकूब है, पतरस है, यूहन्ना है, अंद्रियास है, फिलिपुस, अर्थात यीशु के वो पूरे 11 चेले, क्योंकि अब 12वां चेला तो है ही नहीं। अब हम देखते हैं कि साथ ही साथ वहां पे यीशु की माता मरियम भी है और कई स्त्रियां भी हैं। और अब ये लोग, जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम प्रार्थना में लगे रहना जब तक प्रतिज्ञा को प्राप्त ना करो, तो हम देखते हैं कि जब ये लोग वहां पे प्रार्थना करते हुए बैठे थे तो पतरस के मन में एक विचार आया कि अब 11 ही चेले हैं, जबकि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था। इसलिए हम वो देखते हैं कि वो पुराने नियम की रीति के अनुसार चिट्ठी डालकर एक 12
12वां चेला 12वें चेले का चुनाव करने का निर्णय लेते हैं। आणि मग या ठिकाणी आपण पुढे 12व्या वचनामध्ये पाहतो की ते जैतून नामे डोंगराजवळ होते, ज्या ठिकाणी प्रभू येशूचं स्वर्गारोहण झालेलं आहे. आणि जैतुनाचा जो डोंगर आहे तो आपण पाहतो की एका आठवड्याच्या म्हणजे 7 दिवसाच्या प्रवासाच्या वाटेवर यरुशलेमेपासून होता. आणि पुन्हा एकदा यरुशलेमेच्या वाटेवर हे सर्व शिष्य मार्गस्थ झालेले आहेत. आणि मग आपण पुढे पाहतो की ते एका माडीवर आले आहेत, जी योहान मार्काची जी माडी होती, ज्या ठिकाणी हे सर्व शिष्य प्रार्थनेसाठी जमत. मग त्या ठिकाणी आपण पेत्र, योहान, याकोब, आंद्रिया या सर्व 11 शिष्य, त्याचबरोबर प्रभू येशूची आई, हे सर्व जमलेले आपण त्या ठिकाणी पाहतो. आणि मग आपण त्या ठिकाणी पाहतो की सर्व जमलेले असताना पेत्राच्या मनात एक विचार येत आहे की प्रभू येशूने तर 12 शिष्यांची नेमणूक केली होती, पण या ठिकाणी आता तर आपण 11 आहोत. आणि म्हणून जुन्या रूढी परंपरेप्रमाणे त्या ठिकाणी त्यांनी चिठ्ठ्या टाकलेल्या आहेत आणि मग ते 12व्या प्रेषिताची नेमणूक त्या ठिकाणी करत आहेत. लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो कि जो चेले की नियुक्ति पतरस के द्वारा हुई, ये पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं था, क्योंकि हमें आगे के अध्यायों में मत्तिया के विषय में कहीं भी देखने को नहीं मिलता या उसका उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि हम देखते कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पूरी हुई, वहां पे चिट्ठी निकाल के परमेश्वर की इच्छा जानने की जो प्रथा थी, वहां पे पवित्र आत्मा ने नल एंड वॉइड कर दिया था, वहां पे समाप्त कर दिया था। वहां पे अब जो भी होता था वो पवित्र आत्मा स्वयं प्रकट करता था और वो चीजें वहां पे देखने को मिलती थी। इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भले ही पतरस के अनुभव से या पतरस ने अपनी भावनाओं में होकर उस चेले को चुना होगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा चुना हुआ चेला मत्तिया नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती है कि पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा चुना हुआ वो 12वां चेला था। आणि आपण पाहतो की या ठिकाणी जरी पेत्रा भावनिक होऊन त्याने त्या ठिकाणी चिठ्ठ्या टाकलेल्या रूढी परंपरानुसार आणि मत्याच्या नावाची चिठ्ठी निघालेली आहे, तरी सुद्धा आपण पाहतो मत्या जो आहे हा पवित्र आत्म्याची निवड नव्हता. कारण जर मत्तिया हा जर पवित्र आत्म्याची निवड असता तर पुढे प्रेषितांच्या सर्व कामगिरीमध्ये आपण मत्तियाच्या नावाचा किंवा त्याच्या कार्याचा उल्लेख झालेला पाहिला असता. पण आपण पाहतो की पेत्राने भावनिक कृतीने भावनिक होऊन त्या ठिकाणी चिठ्ठ्या टाकून देवाच्या आत्म्याची इच्छा काय आहे हे जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण मत्स्याविषयी देवाची इच्छा कधीच नव्हती, पण ती इच्छा आपण देवाच्या आत्म्याची जी आहे पावलाविषयी पाहतो. कारण देवाचा आत्मा चिठ्ठ्यांद्वारे नाही तर त्याला जे काही प्रकट करायचं आहे तो त्या क्षणाला त्यावेळेला साक्षात येऊन त्या व्यक्तीद्वारे प्रकट करत असतो. तो प्रियो, इस अध्याय में हम विशेष करके यदि सारांश देखा जाए तो हम इस बात को सीखते हैं, जिस प्रकार थियोफिलुस एक अन्य जाति था, आप और मैं भी एक अन्य जाति में से आते हैं। तो जैसे ये थियोफिलुस के लिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, आपके और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखी हुई एक एक बातें 100% सच्ची है और इस पर आपको और मुझको विश्वास करना है। और यदि हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाया है, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वह अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यदि आप उससे मांगेंगे तो आपको पवित्र आत्मा देगा और आपको दुनिया के छोर तक अपने गवाह के रूप में वो तैयार करके आपका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसकी यही मनसा और यही इच्छा है कि उसका चुना हुआ हर एक व्यक्ति दुनिया के छोर तक उसका गवाह हो। आणि म्हणून आपण पाहतो की ही देवाची इच्छा आहे की आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवावा. आणि म्हणून त्या ठिकाणी या सर्व गोष्टीचा उल्लेख त्या ठिकाणी या पुस्तकांमध्ये करण्यात आलेला आहे की देवाच्या आत्म्याद्वारे प्रेरित होऊन त्याच्या आत्म्यामध्ये बाप्तिस्मा आपला व्हावा आणि त्याच्या आत्म्यामध्ये बाप्तिस्मा होऊन आपण त्याच्यासाठी जे पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत त्याचे पुनरुत्थानाचे त्याचे साक्षीदार आपण बनावं. यासाठी पवित्र आत्म्यामध्ये बाप्तिस्मा होणे, पवित्र आत्म्याने नाही तर आत्म्यामध्ये बाप्तिस्मा होणं हे गरजेचं आहे. और यही पहला अध्याय हमें इस घटना के माध्यम से हमको
सिखाने की कोशिश करता है कि जिस प्रकार प्रभु ने अपने शिष्यों को एक फोकस रखने के लिए कहा था, हमने भी अपने जीवन में फोकस रखना है। अपने फोकस से अपने ध्यान को हमने भटकाना नहीं है और अपने कार्यों को विश्वासयोग्यता के साथ करते जाना है। आणि हेच संपूर्ण पहिल्या अध्यायामधून प्रेषितांच्या कृत्यात आपण पाहतो की ज्या रीतीने प्रभूची इच्छा होती की शिष्यांनी एका विशिष्ट गोष्टीसाठी त्यांनी आपलं लक्ष केंद्रित करावं, तसंच देवाची इच्छा आपल्यासाठी सुद्धा आहे की आपण एका विशिष्ट कार्यासाठी विशिष्ट गोष्टीसाठी ज्यावेळेस निवडले गेले आहोत, आपलं सर्व लक्ष ही त्याच गोष्टीकडे असावं किंवा त्यावर आपण केंद्रित करावं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। भाई हर्षद प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से एक बार मसीह यीशु के नाम से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा और ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु फिर से एक बार आपके वचनों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की प्रभु आपकी कृपा है प्रभु जी, आपका अनुग्रह है प्रभु जी कि हम आज प्रभु आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी, प्रभु आपके गवाह होने के नाम के लिए प्रभु जी हम आज चुने गए प्रभु जी। प्रभु दुनिया के छोर तक प्रभु जी हम आपकी गवाही दे सके प्रभु जी, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम भर कर प्रभु जी जो कार्य प्रभु जी आपने हमें सौंपा है प्रभु जी तो पूरा करने पाए। इसलिए प्रभु जी हमें तू प्रेरित कर प्रभु जी, हमें तू सहायता कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी दुनिया की तरफ ना देखते हुए प्रभु जी हमारा जो फोकस है हम आपकी चीजों पे वचनों पे लगाए प्रभु जी, और हमारे जीवनों से हमारे कार्यों से प्रभु जी, हमारे उठने हमारे बैठने से प्रभु जी, हमारे हर एक क्रिया से प्रभु जी, प्रभु सिर्फ आपके नाम की स्तुति महिमा प्रभु दुनिया को दिखे प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रभु जी औरों को दिखे प्रभु जी, और हमारे द्वारा प्रभु जी वो कार्य करने पाए। फिर से एक बार प्रभु इस पुस्तक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिस तरह प्रभु जी प्रेरितों को प्रभु जी शिष्यों को आपने चुना प्रभु जी, और जिस तरह से उन्होंने ये प्रभु आत्मा से भरकर इस दुनिया में प्रभु जो काम किया है प्रभु जी, उससे प्रभु जी हमें तू सहायता कर कि हम भी एक सीख जी, और जिस दिन तक हम दुनिया में जीते हैं परमेश्वर पिता, उसी विश्वास से प्रभु जी हम आत्मा में भर कर प्रभु जी उस कार्य को आगे ले जाए प्रभु जी। इसलिए हमारी सहायता कर प्रभु जी, हम जहां कभी रहते हो, हम जहां कभी हो कहीं भी हो प्रभु जी, हमें आज तो सहायता कर प्रभु जी कि प्रभु फिर से प्रभु जी उस आत्मा में भर कर प्रभु जी जीना हम सीखे, और हमारा पूरा ध्यान हमारा लक्ष्य प्रभु जी प्रभु उस क्रूस की ओर लगाकर परमेश्वर पिता आपकी नाम की महिमा आपकी सेवा हमारे जीवनों से पूरी हो प्रभु। धन्यवाद आदर और महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। अगली क्लास में जाते हुए परमेश्वर पिता फिर से एक बार प्रभु जी हम आपके हाथ में सुपुर्द होते हैं प्रभु जी। पास्टर मेशर को भी प्रभु तू आपके आत्मा के अनुग्रह में चला प्रभु जी, जैसे ही वो अगले विषय को हमें पढ़ाने आता है परमेश्वर पिता हमें सहायता कर प्रभु जी कि इसी प्रकार से प्रभु जी आत्मा के जो रहस्य है प्रभु जी, वचनों के आपकी जो रहस्य है प्रभु जी, हम उससे सीख पाए प्रभु जी, और आपकी नाम की महिमा हमारे जीवनों से और इस शिक्षा से हो प्रभु ऐसे हम प्रार्थना विनती करते। फिर से एक बार सारा आदर और मान महिमा धन्यवाद आपके नाम को देते हुए इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और कबूल करना पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का फिर एक बार धन्यवाद हो। अगली कक्षा में हम अध्याय 2 की ओर जाएंगे प्रियो, और उसमें से पवित्र आत्मा जो भी हमें सिखाएगा हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु आपका आशीष तो करने से। थैंक यू। आणि या वेळेला पुढच्या क्लासमध्ये जाणार आहोत। पास्टर मेशक इज ऑलरेडी विथ अस। वेलकम पास्टर। Yes, Yeah. sir. Praise Lord. Good morning. Praise the Lord. Niketan, sir. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Niketan, sir. Happy birthday to you. Be late. Oh yes. Yesterday. Belated happy birthday, Dada. Thank you. Yesterday I texted you on Facebook. Okay, sir. कैसे sir आप? Yes sir, I'm fine. I'm blessed. So now start. हम शुरू Yes, करेंगे. please. Yes. Thank you. हर्षल सर ने ऑलरेडी प्रेयर किए हैं, so अभी हम डायरेक्ट हम
सब्जेक्ट में हम जाएंगे और स्तुति आराधना में लास्ट टाइम मैंने कौन से पॉइंट पे मैंने खत्म किया था, आप बता सकते हैं कोई? आणि मागच्या आठवड्यामध्ये आपण कुठल्या पॉइंट कडे येऊन आपण संपवला होता क्लास, कोणी सांगू शकता का? मेरे ख्याल से हमने आशीष और उसमें आने वाले हिंड्रेंसेस के बारे में हमने कुछ 2 या 3 पॉइंट्स पढ़े थे। हाँ, उसमें स्तुति और आराधना में आशीष रुकावटों में से हम आई थिंक सेकंड पॉइंट में फिनिश किया था मैंने, दोषी व अपराधी ठहरना। यस, खुद को दोष ना देना, इसके बारे में हमने पढ़ा था। यस, यहाँ तक हमने फिनिश किया है। और चौथा पॉइंट भी, तीसरा पॉइंट भी बताया था कि संसारिकता में, दुनियादारी में जो रहते हैं उस बात के बारे में। उसके बाद मैंने चौथा पॉइंट को मैंने बताया नहीं शायद, है ना, परमेश्वर की गलत धारणा। यस, तो हम देखते हैं स्तुति आराधना सब्जेक्ट में आशीष और हाँ, यस, यहाँ से हम शुरू करेंगे अभी। तो हमने ये सीख रहे थे कि स्तुति और आराधना में रुकावटें, आशीष और रुकावटें। तो आशीष के बारे में हमने सीखा है। तो कल लास्ट टाइम में भी हमने रुकावटों में से कुछ बातें हमने सीखा है, जैसे कि खुद को दोषी ना ठहराना, और सबसे पहली बात पाप है जो स्तुति आराधना में सबसे बड़ी रुकावट है, और संसार की बातें जो होते हैं वो परमेश्वर के स्तुति आराधना में रुकावटें है। अभी हम चौथी बातें हम देखेंगे, परमेश्वर की गलत धारणा, जो ये हमारे स्तुति आराधना के लिए एक रुकावट हो सकता है। आणि आपण स्तुती आराधनेमध्ये आपण पाहत आहोत त्याचे आशीर्वाद आणि त्याविषयी येणारे अडखळणं, याविषयी आपण बघत आहोत। त्यामधला पहिला पॉइंट आपण बघितला होता की पापामुळे त्या ठिकाणी अडखळण येऊ शकतं। जगातल्या गोष्टींद्वारे आपण बघितलं की त्या ठिकाणी ते अडखळण येऊ शकतं। आता त्यानंतर आपण बघणार की परमेश्वराविषयीचा चुकीचा समज, एक चुकीचा समज आपल्याला कशा रीतीने बनू शकतो याविषयी आपण पाहणार आहोत। ओके, तो हम देखते हैं कि स्तुति और आराधना प्रशंसा करने में बहुत ही बलपूर्वक रुकावट भी ये भी है कि परमेश्वर के प्रति हम गलत धारणा हमारे जीवन में होता है। आणि स्तुती आराधना करण्यामागे एक विशेष आपल्या चुकीचा समज, की परमेश्वराविषयीचा चुकीचा समज ज्यावेळेस आपण करून घेतो ते सुद्धा आपल्यासाठी एक अडखळण बनत जातं। और कई लोगों के दिल में, उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति नकारात्मक विचार होते हैं। आणि पुष्कळशा लोकांच्या मनामध्ये परमेश्वराप्रित्यर्थ एक चुकीचे विचार असतात। और वे उसे इस प्रकार देखते हैं कि जब वह किसी तकलीफ में गिर पड़ते हैं तो परमेश्वर उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करता है ताकि उन पर दोष लगाया जा सके। आणि त्या ठिकाणी आपण बघतो की एखाद्या गोष्टीमध्ये ज्यावेळेस ते अडकतात त्यावेळेस परमेश्वर त्यांना सहायता करतो की कमीत कमी त्यांच्यावर दोष लावता येईल अशा समजुतीचे ते असतात। वे समझते हैं कि जो कुछ वे करे विरुद्ध होता है, ऐसा सोचते हैं। आणि जे काही ते करतील ते सर्व काही त्याच्या विरुद्धच होईल असा त्यांचा समज असतो। और वे समझते हैं कि उसे प्रसन्न करना व उसकी स्वीकृत पाना कठिन है, ऐसा सोचते हैं। आणि जे काही त्या गोष्टी करतील ते सर्व गोष्टी मान्य करणं कठीण असेल असा त्यांचा समज असतो। उनके मन में परमेश्वर के लिए ऐसे विचार है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि वह किसी भी प्रकार का आनंद कर सके, वह हमेशा खुशियों पर नियंत्रण लगा रहे, ऐसा करके। आणि त्यांचा एक विशेष मोठा समज असतो की परमेश्वराची इच्छाच नाहीये की आम्ही आनंद करावा, परमेश्वराने आमच्या आनंदावर बंदी घातलेली आहे, अशा प्रकारचा समज करून ते बसलेले असतात। और ऐसे परमेश्वर की कोई इस प्रकार से हम देखते हैं तो क्यों कर प्रशंसा कर सकता है, अगर ऐसा सोचेंगे तो। आणि म्हणून मग अशा रीतीच्या मनामध्ये विचार असताना कोण कशा रीतीने देवाची स्तुती व आराधना करेल? हमारे हृदय में स्तुति, आराधना, प्रशंसा तभी ही उत्पन्न होती है जब हमारे भीतर
परमेश्वर के प्रति सही धारणा हो। आणि आपल्या मनामध्ये आपण देवाची स्तुती आराधना व प्रशंसा त्याच वेळेला करू शकतो ज्या वेळेला आपल्या मनामध्ये परमेश्वराप्रित्यर्थ योग्य ती भावना असेल, है ना? तो पवित्र आत्मा हमें वैसा ही दिखलाएगा जैसा वो है, इसलिए पवित्र आत्मा पर हमें निर्भर होना चाहिए स्तुति आराधना में। आणि म्हणून पवित्र आत्मा आपल्याला त्याच सर्व गोष्टी दाखवतो जसा तो आहे, आणि म्हणून स्तुती आराधना करत असताना आपल्याला देवाच्या आत्म्यावर अवलंबून राहण्याची गरज आहे। गलत धारणाओं से बचने के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, मनन करना, मेडिटेशन करना बहुत ही अधिक हमारे लिए जरूरत है। आणि म्हणून ज्यावेळेस आपण देवाचा आराधनेसाठी जात असताना विशेष करून त्या गोष्टी समजण्यासाठी देवाच्या वचनाचा अधिकाधिक अभ्यास करणं आपल्याला गरजेचं आहे, है ना? तभी हम परमेश्वर के प्रति हमारे मनों में गलत धारणाएं नहीं हो सकता है। आणि त्याच वेळेला परमेश्वराप्रित्यर्थ आपल्या मनामध्ये जे चुकीचा समज आहे हा होऊ शकणार नाही। और लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं हम पर प्रकट करेगा कि वास्तविक सच्चाई क्या है। आणि पवित्र आत्मा स्वतःहून आपल्याला प्रकट करेल की मूळ सत्य काय आहे। और कई लोग जो बाइबल पढ़ते हैं उनके हृदय में सच्चाई के प्रति बंद रहता है, हृदय जो है। आणि जे पुष्कळशे लोक जे देवाचं वचन वाचतात, देवाच्या वचनाप्रित्यर्थ त्यांचं मन जे आहे हे बऱ्याच वेळेला बंद झालेलं आपण पाहतो। और परमेश्वर के प्रति जागरूक होना और उसको भली भांति जानने से ही स्तुति आराधना प्रशंसा हमारे मनों में उत्पन्न होती है। आणि परमेश्वराला पूर्ण रीतीने ओळखल्यानंतरच आपण आपल्या मनामध्ये त्याच्याविषयी त्याची स्तुती आराधना व प्रशंसा करण्याची भावना जी आहे ही उत्पन्न होते। ओके, नेक्स्ट सप्ताह के लिए ये पॉइंट के लिए आपको एक छोटी सी असाइनमेंट है कि परमेश्वर के प्रति गलत धारणा, अभी तो मैंने शॉर्टकट में जो बताया, इस पॉइंट से तालमेल करने वाली एक दो वचन आप खुद लिखकर नेक्स्ट टाइम मेरे को बताना है। आणि म्हणून पुढच्या आठवड्यासाठी तुम्हाला एक गृहकार्य, एक असाइनमेंट आहे की परमेश्वराप्रित्यर्थ असलेली चुकीची भावना याशी संबंधित पवित्र शास्त्रातील 1 किंवा 2 वचन तुम्हाला शोधायचे आहेत आणि पुढच्या आठवड्यात तुम्हाला मला ते सांगायचे आहेत। ओके, एंड पॉइंट 5वां पॉइंट हम देखेंगे। आता पुढे 5वा पॉइंट आपण पाहणार आहोत। स्तुति आराधना में रुकावटों में से 5वां पॉइंट है धार्मिक परंपराएं। आणि स्तुती आराधनेमध्ये आता 5वा पॉइंट आपण पाहत आहोत, धार्मिक परंपरा। और ये जरूर आप चौथे पॉइंट का रेफरेंस लिखकर आप आना है जरूर, ठीक है? ओके, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तभी ही लोगों ने बेकार परंपराएं बनाए थे। बहुत सारे रूल्स के बारे में हम वचन में देख सकते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का वचन शून्य और व्यर्थ बन गया था। यीशु के समय में ऐसा बन रहा था। आणि आपण पाहतो की प्रभू येशूच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी लोकांनी अशा प्रकारच्या रूढी परंपरा बनवून घेतलेल्या होत्या की परमेश्वराच्या वचनाचं जे महत्व होतं हे शून्य झालेलं होतं। दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि आज भी कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। आणि दुर्भाग्याने आपण पाहतो की आज पुष्कळशे लोक असे आहेत की ते आजही या सर्व गोष्टीचे पालन करतात। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 6 में हम एक वचन पढ़ेंगे। आणि मत्त्याचा शुभवर्तमान याचा 15वा अध्याय याच्या 6व्या वचनामध्ये एक विषय ऐसा लिखा है, तो वो अपने पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं का कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। आणि वचन म्हणतं की त्याने आपल्या बापाचा आईचा सन्मान केला नाही तरी चालेल, तरी या तुम्ही आपल्या संप्रदायाने करून देवाचे वचन रद्द केले आहे। तो कई बार हम परंपराओं के कारण से हम सच्चाई को हम नकारते हैं और टालते हैं, और स्वयं हम वचन खुद पढ़े हैं, वचन में ऐसा लिखा है। आणि बऱ्याच वेळेला आपण
रूढी परंपरेमुळे वचनाकडे दुर्लक्ष करतो, ते पाळायचं टाळतो आणि त्या गोष्टी माहिती असून सुद्धा आपण ते करायची इच्छा ठेवत नाही. और कहीं मसीहों का लालन पालन मसीह परंपराओं के अंतर्गत हुआ, जिसी से स्तुति आराधना प्रशंसा व आराधना करने में अप्रसन्नता उत्पन्न होती है. आणि पुष्कळशा कुटुंबामध्ये लेकरांचं त्या ठिकाणी पालन पोषण अशाच प्रकारच्या रीतीमध्ये केलं जातं, जेणेकरून मोठे झाल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये सुद्धा त्याविषयीच्या भावना उत्पन्न होतात. और ऐसे परंपराएं स्तुति आराधना को प्रशंसा को भावनात्मक क्रिया ठहराती है. आणि अशा प्रकारचे जे विश्वास किंवा अशा प्रकारचं पालन पोषण जे आहे, हे स्तुती आराधनेच्या क्रियेला त्या ठिकाणी एक रूढी परंपरावादी त्या ठिकाणी क्रिया म्हणून त्या ठिकाणी दाखवतात. हाँ, इसे स्मरण रखे कि धर्म दमन करती है परंतु छुटकारा मुक्त करता है. आणि म्हणून लक्षात ठेवा की धर्म आहे हा दाबण्याचा प्रयत्न करतो, पण आराधना सुटका देणारे आहे. स्टूडेंट्स, मैं जो बताता हूँ तो आपको जो इम्पोर्टेंस लगता है वो लिखते जाओ, क्योंकि मैं ज्यादा भी लिखवाना नहीं चाहता हूँ. रेफरेंस के साथ जस्ट पॉइंट्स में आपको बताते जा रहा हूँ. आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना विशेष करून तुम्हाला जे महत्त्वाचे पॉइंट्स यामध्ये वाटतात तुम्ही स्वतःहून लिहून घ्या. माझी इच्छा नाही की तुम्ही जास्त करून लिहावं, पण तुम्हाला स्वतःला जे काय वाटतंय त्यातून तुम्ही स्वतः पॉइंट्स तयार करून लिहून घेत जा. और जो लोग परंपराओं में फंसे रहते हैं वो निरंतर परमेश्वर के प्रति गलत धारणाओं में हमेशा फंसे रहते हैं. आणि जे लोक विशेष करून जे परंपरामध्ये रूढीमध्ये अडकलेले असतात, ते परमेश्वरा प्रित्यर्थ विशेष करून त्या रूढी परंपरातच पुढे जात असतात. और हम देखते हैं वो पूर्ण रूप से भावना रहित है और कठोर व इस प्रकार का व्यवहार करते हैं फिर. आणि म्हणून मग आपण बघतो की हे जे लोक आहेत हे भावना रहित आणि कटू प्रीतीचा एक व्यवहार त्यांच्या जीवनामध्ये आचरणामध्ये आलेला आपण पाहतो. और जो लोग परमेश्वर के प्रति ऐसे विचार रखते हैं वे स्वयं भी ऐसे बन जाते हैं. तो आणि प्रियांनो, जेही लोक अशा प्रकारचा विचार जे करतात, जे अशा रीतीने चालतात, त्यांचे विचार सुद्धा अशाच प्रकारे म्हणतात. और ऐसे परिस्थितियों से बचने का एक ही तरीका है, जब हम अपने परंपरा को खुले मन से परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचते हैं तो हमारे लिए भला है. आणि म्हणून ज्या वेळेला या सर्व रूढी परंपरा आपण देवाच्या वचनाच्या प्रकाशामध्ये नीट पारखून घेतो, त्यावेळेला आपल्याला त्याच्यातलं सत्य काय आहे हे समजतं. जब पवित्र आत्मा आपकी परंपराओं को गलत प्रकट करेगा तो आप उसे छोड़कर परमेश्वर के वचनों को तामने का प्रयत्न करें. आणि म्हणून ज्यावेळेस पवित्र आत्मा त्या सर्व रूढी परंपरामध्ये असलेल्या चुकीच्या गोष्टींना जर तुमच्या समोर दाखवत असेल, तो तुम्हाला प्रेरित करेल की तुम्ही योग्य त्या गोष्टीकडे वळावं. याद रखे कि और ऐसे ही जो धार्मिक परंपरा स्तुति आराधना के लिए रुकावट है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि परंपरा को खुले मन से परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचना है, तालमेल करके समझना है और सच्चाई को हम लेना है, उस पर हमें चलना है. आणि म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा, या सर्व परंपरांना आपल्याला देवाच्या वचनाच्या प्रकाशामध्ये आणून त्यांना चांगल्या रीतीने पारखणं आहे. त्याच्यातून जे सत्य येतं त्या सत्याच्या मार्गावर आपल्याला चालणं आहे. है ना. सो आपको रेफरेंस मैंने दिया है कि मत्ती 15:6 में ऐसा लिखा है कि परंपरा के कारण सच्चाई को वो लोगों ने टुकरा दिए. मी तुम्हाला वचन दिलेलं आहे मत्ती शुभवर्तमान 15वा अध्याय आणि 6व्या वचनात की संप्रदायामुळे त्यांनी देवाचं वचन रद्द केलं. हमारे स्तुति आराधना में एक क्या बोलते हैं, एक धार्मिक परंपराओं के सिद्धांतों में हमें क्या करना है, खुले मन से परमेश्वर के वचन से परखते हुए हमें और सही आराधना में आगे बढ़ना है. म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये वाढत असताना सर्व धार्मिक संप्रदायामधून ज्या परंपरा आहेत त्यांना देवाच्या वचनानुसार पारखून मग आपल्याला पुढे जायचं आहे. ओके. नंबर 6 स्तुति आराधना में रुकावटें. आता 6वा स्तुती आराधनामध्ये अडथळे. घमंड या अभिमान. गर्व किंवा अभिमान. ठीक है. और हम देखते हैं कि स्तुति आराधना प्रशंसा करने में एक और रुकावट है, वो है घमंड या अभिमान कहते हैं.
आणि स्तुती आराधना करण्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट अडथळा जी बनू शकते, जी तुम्हाला सांगायची आहे, ती म्हणजे गर्व किंवा अभिमान. और ये जो घमंड या अभिमान है, ये समस्या बड़ी कठिनाई से दूर की जा सकती है. ये हमारे अंदर से निकालना बहुत कठिन होता है. आणि म्हणून ज्यावेळेस गर्व किंवा अभिमान आपल्या जीवनात येतो, त्यावेळेला ह्या सर्व गोष्टी आपल्या जीवनातून पटकन जे बाहेर काढणं आहे, हे फार कठीण बनून जातं. है ना, इस बात को आपको मानना है कि हमारे एक व्यक्ति के अंदर घमंड किसी बात के प्रति है, उनको बदलना हमारे बस की बात नहीं होता. आणि म्हणून ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्तीच्या मनामध्ये कुठल्या गोष्टीवरून जर घमंड किंवा गर्व आहे, तर त्याच्या मनातून ते दूर करणं आपल्यासाठी इतकी सहज गोष्ट नाही. क्योंकि हमारे दिलों में कूट कूट के भरा हुआ रहता है, हमारे हृदय में घमंड भरा हुआ रहता है ज्यादा. कारण आपल्या मनामध्ये त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेला गर्व जागा घेतलेली असते. आपलं मन गर्वाने भरलेलं असतं. जिससे हम कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जो अच्छी बात है उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे ऐसे परिस्थितियों में जब हम ऐसे आदतों में फंसे रहते हैं या ऐसी बातें हमारे अंदर रहती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है स्तुति आराधना के लिए घमंड. आणि म्हणून या सर्व गोष्टी आपल्यासाठी एक अडथळा बनून जातात. म्हणून स्तुती आराधना करण्यामध्ये या सर्व गोष्टी आपण पूर्ण करू शकत नाही, की या सर्व गोष्टी आपल्यासाठी एक अडथळा बनलेल्या असतात. और हमारे अहम जो है, घमंड है, अभिमान है, कुछ भी करने नहीं देता खुलकर. आणि म्हणून माझा जो मीपणा आहे, माझा जो गर्व आहे, या गोष्टी मला मोकळ्या रीतीने काहीच करू देत नाही. याकूब की पत्री 4 उसका 10 आयत को हम पढ़ेंगे. आणि याकोबाचं पत्र आहे, तर 4था अध्याय आणि 10वं वचन आपण वाचूया. हाँ, याकूब की पत्री 4 उसका 10 आयत. याकोबाचं पत्र आहे, तर 4था अध्याय आणि 10वं वचन. प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. प्रभु समोर नम्र व्हा, म्हणजे तो तुम्हास उंच करील. यहाँ पे इसके विरुद्ध शब्द अगर हम सोचेंगे तो वो है अभिमान या घमंड है. आणि या वचनाच्या विरुद्ध शब्द जर आपल्याला बघायचा झाला, तर तो होऊ शकतो अभिमान किंवा गर्व. और ये वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवनों में अनुमति नहीं देता है कि घमंड और अभिमान के साथ हम जीवन बिताए, बल्कि दीन बनकर, नम्र बनकर जीवन बिताए. आणि म्हणून देव आपल्याला या गोष्टीची परवानगी देत नाही, की गर्वाने फुगून आपण आपलं जीवन चालवावं. तर देवाची इच्छा आहे की आपण नम्रतेने जीवन चालवावं. हाँ, यदि आप इस प्रकार से इस बात को ध्यान में रखकर आगे हम स्तुति आराधना में बढ़ेंगे, तो आप खुलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं. आणि म्हणून अशा रीतीने काळजीपूर्वक रीतीने जर आपण चाललो, तर प्रभूमध्ये आपण अधिक चांगल्या रीतीने जाऊ शकतो. एक ऐसी कहानी है कि एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस कहानी में एक घास होता है. हाँ. यस. हाँ. और घास वो होता है. पेड़, हाँ, वो पेड़ जो है बहुत ऊंचा, लंबा और तगड़ा, मजबूत होता है. और आपको पता है घास तो बिल्कुल छोटा सा होता है. आणि एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे, की एक उंच असं मोठं असं एक झाड आहे आणि एक छोटस गवत आहे. लेकिन क्या होता है कि हर दिन क्या होता है, वो घास को पेड़ देखकर पेड़ हंसने लगता है कि हे घास, तू तो मेरे पैरों के तले है और तू इतना ही है और मैं तेरे से बड़ा हूँ, ऊंचा हूँ, लंबा हूँ, मोटा हूँ, तगड़ा हूँ. ऐसा हर सुबह उठकर उसको देखकर पेड़ उस घास को देखकर हमेशा मुस्कुराने लगता और उसको मजाक उड़ाने लगता है. आणि रोज सकाळी हे जे झाड होतं, त्या गवताला बघून त्याची चेष्टा ते करत असेल. अरे गवता, तू तर किती लहान आहेस, तू तर माझ्या पायाजवळ आहेस, माझ्या पायाखाली आहेस आणि तू इतका ठेंगणा आहेस. अशा रीतीने रोज सकाळी ते झाड त्याला चिडवत असे. और एक दिन क्या होता, बहुत बड़ा जोरों से तूफान आता है, तेजी से तूफान आता है और तूफान की वजह से वो पेड़ गिर जाता है, मजबूत पेड़ गिर जाता है. आणि एक दिवशी असं होतं, की इतकं मोठं वादळ आहे, तर त्या वादळामध्ये जे उंच झालेलं मोठं झाड आहे, त्या खाली पडतं.
और जैसा वो गिर जाता है तो पेड़ घास की ओर देखकर कहता है, अरे 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 अरे, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं तो इतना तगड़ा और मजबूत हूँ, पेड़ हूँ, और इतना तूफान आने से मैं रोक नहीं पाया और मैं गिर गया, लेकिन हे घास, तेरे को तो कुछ हानि नहीं हुआ, मैं तो टूट पड़ा हूँ यहाँ पे, ये क्या बात है? आणि एवढं सगळं झाल्यानंतर त्या ठिकाणी हे झाड त्या गवताला म्हणत आहे की अरे 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 हे कसं झालं, मी तर एवढा उंच आहे, एवढा मजबूत आहे आणि तेवढं असून सुद्धा मी आता खाली पडलेलो आहे, पण अरे गवता तू तेवढा लहान असून तुला काहीच झालेलं नाही. तब उसकी सवाल सुनकर घास ने मुस्कुराते हुए पेड़ को जवाब दिया कि हे पेड़ जी, एक साधारण सी तो उत्तर है कि जब भी तूफान जोरों से आता है तो मैं अपने आप को ऐसा झुक जाती हूँ, इसलिए मुझे कोई हानि नहीं होती। आणि या सर्व प्रश्नावर त्या गवताने इतक्या हळुवार रीतीने स्मित हास्य करीत उत्तर दिलेलं आहे की अरे एवढा मोठ्या बलशाली झाडा, ज्या वेळेला अशा प्रकारचं मोठं वादळ येतं, मी स्वतःला अशा रीतीने नम्र करून वाकवते जेणेकरून मला कुठल्या प्रकारची हानी. जितना हम नम्र बनेंगे उतना हम ताकत वाले बनेंगे, जितका आपण नम्र बनू तितका आपण सामर्थ्यशाली बनू. और जितना नम्र हम बनेंगे उतना कोई भी मुसीबत हमको छू नहीं सकता, वो पार होके जाता है। आणि जितकं नम्र आपण बनू तितकं कुठलीही समस्या आपल्याला स्पर्श करू शकत नाही, ते आपल्याला त्या ठिकाणी पार पार निघून जातात. और उस पेड़ के समान अपने आप को, अभिमान को बढ़ाते हैं, घमंड करते हैं, तो एक समय में पूरी तरह से हम टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। आणि जर झाडाप्रमाणे आपण स्वतःचा गर्व केला आणि झाडाप्रमाणे जर आपण घमंड केलं, तर एक वेळ अशी येते की आपण त्या झाडासारखं खाली पडलेलं असतो. प्रेज एंड वर्शिप में किसी प्रकार के घमंड नहीं होना है। प्रेज एंड वर्शिप में हर व्यक्ति को शून्य बनना है दोस्तों। आणि स्तुती व आराधनेमध्ये कोणाला त्या ठिकाणी गर्वाला जागा नाही प्रियांनो. तर स्तुती आराधना करत असताना प्रत्येकाने नम्र अंतःकरणाने ती करावी. और स्तुति आराधना के लिए कोई सीमा नहीं है, स्तुति आराधना 24 घंटों के लिए है। और ये नहीं सोचना है कि आज सभा है, स्तुति आराधना करेंगे, थोड़ा सा नम्र बनेंगे, थोड़ा सा दीन बनेंगे, आराधना होने के बाद में फिर हमारे जीवन में फिर वो एक घमंड अभिमान को मौका देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आणि म्हणून विशेष करून ज्या वेळेला स्तुती आराधना देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण येतो की आता स्तुती आराधना करायची आहे, देवाची आराधना करायची आहे, म्हणून आता या काळापुरतं आपण थोडस नम्र बनूया. प्रार्थना सभा झाल्यानंतर मग आपल्या इच्छेप्रमाणे आपण करू, ही गोष्ट आपल्या जीवनात नसावी. ओके, तो इसलिए याकूब और उसके 4 अध्याय 10 में लिखा है कि प्रभु के सामने हमें दीन बनना है, नम्र बनना है, वो हमें क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। आणि म्हणून याकोबाचं पत्र 4 अध्याय आणि 10वं वचन आपल्याला काय, तर नम्र बनायचं आहे, म्हणजे तो आपल्याला उच्च करील. यह स्तुति आराधना में यदि हम नम्र बनते, परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाता है। दैट इज अ ब्लेसिंग। आणि म्हणून स्तुती आराधनेमध्ये ज्या वेळेला आपण स्वतःला नम्र करतो त्यावेळेस परमेश्वर आपल्याला उच्च करतो, जो आपल्यासाठी आशीर्वाद असा आहे. यदि हम अपने आप को दीन नहीं करते तो परमेश्वर हमारे विरोध करेगा तथा हमारे घमंड को तोड़ डालेगा। आणि जर आपण स्वतःला नम्र करत नाही तर परमेश्वर आपल्याला वाकवतो आणि आपलं घमंड, आपला गर्व तो स्वतः मोडतो. पहला पत्रस उसका 5 और 5 आयत को हम पढ़ेंगे। आणि पेतराचं पहिलं पत्र याचा 5वां अध्याय आणि 5व्या वचनाला आपण वाचणार आहोत. पहला पत्रस 5 और उसके 5 आयत में, इसी प्रकार है युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरों की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पेतराचं पहिले पत्र याचा 5वां अध्याय आणि 5वं वचन म्हणतं, तसेच तरुणांनो वडिलांच्या अधीन राहा आणि एकमेकांची सेवा करा. सेवा करण्यासाठी तुम्ही सर्वजण नम्रता रूपी कमरबंद बांधा, कारण देव गर्विष्ठांचा विरोध करीतो आणि लीनांवर कृपा करीतो. है ना? इस वचन में ऐसा लिखा है कि अभिमानों का क्या करता है?
सामना करता और दिनों पर अनुग्रह करता है। तो हम देखते हैं इस वचन के अनुसार हमें घमंड और अभिमान को हमारे जीवन में अनुमति नहीं देना, बल्कि दीन बनना है। आणि म्हणून या वचनाशी आधारित आपल्याला बघायचं आहे की आपल्याला गर्व आणि गर्वाला कुठल्याही प्रकारचं स्थान आपल्या जीवनामध्ये द्यायचं नाही, तर आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये नम्र होण्याची गरज आहे. अभिमान के कारण, घमंड के कारण हम केवल अपने स्वरूप के प्रति चिंतित करते हैं। आणि म्हणून जर आपल्या जीवनामध्ये गर्व जर आला, घमंड जर आलं, आपण आपल्या बाह्य रूपाविषयीच विशेष करून घमंड करत असतो. यही इच्छा रखते हैं कि लोग हमारे बारे में ऊंचा सोचे और बड़ा सोचे, वे हमें ठीक समय में ठीक कार्य करते देख सके, ऐसा ही सोच रहता है। आणि म्हणून मग आपले विचार अशा प्रकारचे होतात की लोकांनी आपल्याला उच्च स्थानी समजावं आणि मी योग्य ठिकाणी योग्य गोष्ट करत असतानाच लोकांना मी दिसलो पाहिजे, या प्रकारचे सर्व विचार आपल्या मनामध्ये यायला लागतात. और प्रेजेंट वर्शिप में वर्शिप लीडर हो, कोयर हो, कांग्रेगेशन हो, ऊंचा नीचा, कम ज्यादा, ये नहीं क्या बोलते कंपेयर नहीं किया जाता या एक दूसरों का बराबरी नहीं किया जाता है जो नम्र लोग है। आणि विशेष करून स्तुती आराधना करत असताना जेव्हा आपण क्वायर मध्ये त्या ठिकाणी त्या समूहामध्ये असतो, कोण मोठं, कोण लहान, कोण उच्च, कोण खाली, या प्रकारची जी तुलना आहे हे करणं चुकीचं आहे. आपण त्या आराधनेमध्ये सर्वजण एक आहोत. ओके, नंबर 7, 7वा पॉइंट, स्तुति आराधना के रुकावट का मनुष्य से भय। स्तुती आराधनामध्ये आणखीन एक अडखळण बनतं म्हणजे मनुष्याचं भय. नीति वचन उसका 29 अध्याय 25 आयत हम पढ़ेंगे। नीतिसूत्र याचा 29वा अध्याय आणि याचा 25वा वचन. नीतिसूत्र 29-25. 29 अध्याय 29 वर्सेस 25 में क्या लिखा है? मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मनुष्याची भीती पाशरूप होते, पण जो परमेश्वरावर भाव ठेवतो त्याचे संरक्षण होते. ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा है इस वचन का, और उसके साथ साथ आप ये भी पढ़ सकते हैं कि नीति वचन उसका 9 अध्याय 10। आणि त्याचबरोबर आपण नीतिसूत्र याचा 9वा अध्याय आणि 10वं वचन वाचूया. आप ये वचन आप लिखो, आप मैंने जो बताया, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वराचे भय ज्ञानाचा प्रारंभ होय आणि परम पवित्राला ओळखणे हीच शुद्धता होय. हाँ, तो हमें प्रभु को हर बात में प्रसन्न करना चाहिए, और ऐसा करने के लिए हमें उसकी स्तुति आराधना प्रशंसा करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए एक आशीष का कारण होगा, ना कि किसी मनुष्य से डर कर। आणि म्हणून आपल्याला प्रत्येक कार्यामध्ये परमेश्वराची स्तुती आराधना आपल्या जीवनाद्वारे त्या ठिकाणी करण्याची गरज आहे. लोकांना दृष्टी देण्याची गरज नाही, लोकांना त्या ठिकाणी घाबरण्याची आपल्याला गरज नाही. यहाँ पे स्पष्ट ऐसा लिखा है वचन में, मैं उस बात की ओर आपका ध्यान मोड़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का भय माने ना कि हम किसी इंसान से डरे। हम और नीति वचन 29 और 25 आयत के अनुसार इंसान से नहीं डरना, केवल परमेश्वर का भय मानना। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो सच में हम प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले आराधक बनते हैं। आणि नीतिसूत्र 29-25 नुसार जर आपण परमेश्वराचं भय बाळगतो तर आपल्याला लोकांची भीती नाही, आपण देवाची स्तुती आराधना करणारे लोक बनतो. ओके, तो हमें किसी इंसान से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 प्रकार के डर होते हैं। एक प्रकार का फियरनेस ऐसा है जो पाप से आया हुआ भय है या डर है, और एक प्रकार का जो भय है जो परमेश्वर का आदर और सम्मान को बढ़ाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आणि या सर्व गोष्टीमध्ये आपण 2 प्रकारचे भय पाहतो. एक पहिलं जे भय आहे जे पाप केल्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये येतं, आणि दुसरं भय जे आहे ते आपण पाहतो, जे भय परमेश्वराचा आदरयुक्त सन्मान करण्यासाठी आपल्या मनामध्ये. तो प्रेजेंट वर्शिप में
हमें किसी लोगों को देखकर हमारे मन में डर को अनुमति नहीं देना चाहिए, हमें खुल के आराधना करना चाहिए। आणि म्हणून परमेश्वराची स्तुती आराधनेमध्ये कुठल्याही व्यक्तीकडे आपल्याला लक्ष देण्याची गरज नाही, तर मोकळेपणाने आपल्याला देवाची आराधना करायला पाहिजे. ओके, नंबर 6 हो गया ना, अभी कितना 7 हो गया, नंबर 7 हो गया, नंबर 8 आता 8वां पॉइंट, हाँ, शैतानी प्रतिबंध। शैतानी बंधनं. ठीक है, शैतानी प्रतिबंध ये एक स्तुति आराधना के लिए रुकावट है। शैतानाकडनं आलेले बंधन जे आहेत हे स्तुती आराधनेसाठी अडखळण बनतात. और सच में अंत में हम सबसे गंभीर बोल सकते, सबसे गंभीर रुकावट पर आ जाते हैं जब शैतान की बात करते हैं। आणि ज्यावेळेला शैतानाची गोष्ट येते त्यावेळेला एका गंभीर अशा वळणाकडे आपण येऊन थांबतो. और शैतान स्तुति आराधना करने में प्रतिबंध लगाता है। शैतान जो आहे देवाच्या स्तुती आराधना करण्यासाठी बंधने घालतो. और हमने इसके स्तुति आराधना की पृष्ठभूमि में हमने सीखा है कि क्या हुआ है ना, लूसीफर ने क्या किया हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। आणि आपण पाहतो देवाच्या वचनामध्ये आपल्याला माहिती आहे की लुसिफराने काय केले, या सर्व गोष्टीची पार्श्वभूमी देवाच्या वचनात आपल्याला वाचायला मिळते. और ये समझना कठिन है कि कैसे शैतान परमेश्वर से घृणा के कारण उसके लोगों को स्तुति आराधना प्रशंसा करते देखकर गुस्से से भर जाता है। आणि आपण हे सुद्धा बघू शकतो की ज्यावेळेस देवाचे लोक देवाची स्तुती आराधना व प्रशंसा करतात, कशा रीतीने शैतान हा क्रोधित होतो. और शैतान उस प्रशंसा को पाने की इच्छा रखता है जो परमेश्वर के लिए है। आणि शैतानाची आजही ती इच्छा आहे जी स्तुती आराधना प्रशंसा आपण देवाची करतो ती आपण त्याची करावी. हम देखे हैं, हमने सीखे हैं, और एजकेल की किताब में हमने पढ़ा है कि लूसीफर के बारे में वही उसने स्वर्ग में क्या किया, यही इच्छा रखा जो परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना का भेंट चढ़ाते हैं, वही शैतान खुद अपने लिए इच्छा रखी है। आणि आपण यहेजकेलच्या पुस्तकामध्ये असो यापूर्वी या सर्व गोष्टी अभ्यास केलेल्या आहेत की स्वर्गामध्ये ज्या रीतीने देवाची स्तुती आराधना प्रशंसा होते, ती शैतानाची व्हावी अशी त्याची इच्छा आहे. आपको ये वचन याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि जब यीशु की परीक्षा की जा रही थी, जब वो 40 दिन 40 रात उपवास पे था, तो शैतान ने यीशु को झुककर आराधना करने के लिए कहा था एक शब्द से। आणि आपण पाहतो की मत्त्याच्या 4थ्या अध्यायामध्ये ज्यावेळेस प्रभू येशूची परीक्षा होती त्यावेळेला आपण पाहतो की शैतानाने त्याला स्वतः म्हटलेलं आहे की तू जर मला नमन करशील तर या सर्व गोष्टी मी तुला देईन. यहाँ पे मत्ती 4:9 आयत में हम पढ़ेंगे। मत्त्याचा 4था अध्याय आणि त्या 9व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। आणि तो म्हणतो जर तू पाया पडून मला नमन करशील तर हे सर्व मी तुला देईन. और उसके पहले के आयत को हम थोड़ा पढ़ेंगे हम, ठीक है। यीशु ने 7वीं आयत, यीशु ने उनसे कहा, ये भी लिखा, सॉरी 8, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। शैतान ने यीशु से कहा है यदि तू गिरकर प्रणाम करे, तो गिरकर प्रणाम करना मतलब क्या होता है, आराधना करना, स्तुति करना। आणि आपण 8व्या वचनामध्ये पाहतो नंतर शैतानाने त्याला उंच मोठ्या डोंगरावर नेऊन म्हटले, जगातील सर्व राज्य व वैभव त्याला दाखविले आणि त्याला म्हटले तू पाया पडून मला नमन करशील. त्याचा अर्थ काय आहे, तू स्वतःहून माझी स्तुती व आराधना करशील तर या सर्व गोष्टी मी तुला देईन. और सच में शैतान उस प्रशंसा को पाने की इच्छा बहुत रखता है जो परमेश्वर के लिए है। आणि म्हणून जी देवाच्या हक्काची स्तुती आहे ती मिळवण्याची शैतानाची आजही इच्छा आहे. है ना, तो यहाँ पे हमने देखा यीशु मसीह ने उसके बदले में उत्तर क्या दिया 10वीं आयत में, तब यीशु ने उनसे कहा, ए शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू
प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम यानी आराधना कर, केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी की स्तुति प्रशंसा आराधना। आणि मग पुढे 10व्या वचनामध्ये आपण पाहतो तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, अरे सैताना निघून जा, कारण प्रभू तुझा देव याला नमन कर व केवळ त्याचीच उपासना कर असे लिहिले आहे. है ना? तो हमें ये शैतान जो है एक स्तुति आराधना करने के लिए वो प्रतिबंध लगाने में हमेशा लगातार ताकते रहता है। आणि म्हणून आपण बघतो की सैतान जो आहे देवाची स्तुती आराधना करण्यासाठी प्रत्येक वेळेला काहीतरी बंधनं घालत असतो. और परमेश्वर के प्रति हम देखते हैं जलन के कारण, परमेश्वर के प्रति जलन के कारण शैतान का क्या हुआ, हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय 13 और 14 आयत में शैतान का पतन किया गया। आणि आपण पाहतो की परमेश्वरा प्रित्यर्थ त्याच्या मनामध्ये इतक्या प्रकारची ईर्ष्या होती, ज्या रीतीने यशायाचा ग्रंथ याचा 14वा अध्याय याच्या 13 आणि 14व्या वचनामध्ये म्हटलेला आहे की त्याला स्वर्गातून खाली टाकण्यात आलं. है ना? तो हम आप अगर ये भी रेफरेंस आप उसमें लिख सकते हैं, यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय उसका 13 आयत, उसका 13 आयत और 14 आयत में देख सकते हैं। आणि हे वचन सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये पुढे लिहून घेऊ शकता. यशायाचा ग्रंथ याचा 14वा अध्याय आणि याचा 13 आणि 14 वचन. और वो असंतुलित जलन से भर जाता है जब वो किसी को भी परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रशंसा करते देखता है। आणि ज्या वेळेलाही कोणाला तो देवाची स्तुती व आराधना करताना पाहतो, हा असंतुलित विषयाने भरलेला असतो. और यही कारण है स्तुति आराधना करने वालों को शैतान निराश में डालता है। आणि हेच एक कारण आहे की देवाची स्तुती आराधना करणाऱ्यांना सैतान निराशेमध्ये टाकतो. यस, इसलिए वे सबको प्रशंसा करने वालों को निराश करता है या फिर सब पर प्रशंसा के विरोध में प्रतिबंध लगाता है। आणि म्हणून तो काय करतो, या सर्व गोष्टींमध्ये देवाची स्तुती आराधना करण्यासाठी बंधनं घालतो. और हम कई बार देखते हैं कांग्रेगेशन में और घरों में, सभाओं में प्रेज एंड वर्शिप के टीम को लेकर बात करते हैं या कलीसिया में आराधना को लेकर बात करते हैं, तो बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारे विरोध होते हैं एक दूसरे के प्रति, तू मैं हो जाता है। सच में इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा, इस बात को एग्री होना चाहिए। कलीसिया में बहुत गड़बड़ियाँ स्तुति आराधना के कारण से होता है और ये कारण कोई व्यक्ति नहीं होता, वो केवल शैतान होता है जो स्तुति आराधना के प्रतिबंध लगाता है। आणि म्हणून ही गोष्ट तुम्हाला आणि मला मान्य करण्याची गरजच आहे. ज्याही वेळेला घरामध्ये असू दे, मंडळीमध्ये असू दे, ज्या वेळेला स्तुती आराधनेचा विषय येतो, त्यावेळेला त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेला काहीतरी वाद, काहीतरी भांडणं होत असतात आणि हे भांडणं मनुष्यातून होत नाही, तर सैतान त्या ठिकाणी देवाची स्तुती आराधना होऊ नये म्हणून या सर्व प्रकारची भांडणाची परिस्थिती निर्माण करतो. और अब ध्यान में रखना, ऐसे परिस्थितियों में जब एक व्यक्ति शैतान के प्रभाव के नीचे आ जाता है, वो फिर दुष्ट आत्मा के अधीन हो जाता है। आणि म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा की एखादा व्यक्ती जर अशा रीतीने सैतानाच्या प्रभावाखाली येतो, तर तो दुष्टात्म्याने भरलाही जाऊ शकतो. और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, वो कभी आराधना नहीं कर पाते, यहाँ तक कि यीशु का नाम तक ले नहीं पाते हैं, वो असामर्थ्य हो जाते हैं यीशु का नाम लेने में। आणि म्हणून असे जे लोक आहेत, हे आत्म्याने भरून देवाची स्तुती करू शकत नाही. एवढंच नाही तर ते येशूचं नाव सुद्धा तोंडाने घेऊ शकत नाही. और जो शैतान के प्रभाव के नीचे आ जाते हैं और तो शैतान उसके मनों में प्रतिबंध लगाता है, तो जब ऐसा करने के लिए मतलब प्रेरणा दिया जाता है, उसका अगर स्तुति आराधना के लिए भी गला खुल जाता है, खोलने की कोशिश करते हैं, उसका गला सूख जाता है। आणि म्हणून असे लोक आहेत ते देवाचं नाव घेऊ शकत तर नाहीत, देवाच्या सानिध्यामध्ये आराधनेसाठी सुद्धा येऊ शकत नाही, किंवा जर आले तर त्या ठिकाणी त्यांचं तोंड सुद्धा देवाच्या स्तुती आराधनेसाठी उघडू शकत नाही. जर तोंड उघडलं तर तोंड सुद्धा कधी कधी पूर्ण करून जातं. और उसके गले से कोई शब्द भी नहीं निकलेगा स्तुति आराधना के लिए। आणि त्या ठिकाणी तो उभा राहिला जरी तरी त्याच्या तोंडातून, त्याच्या मुखातून स्तुती आराधना प्रित्यर्थ एकही शब्द नाही. और ये भी देखने में मिलता है कि जब ऐसे लोगों के सामने यीशु का नाम लिया जाता है, उसके भीतर
दुष्टात्मा गुस्से से भर जाता है। आणि म्हणून ज्या वेळेला अशा लोकांच्या समोर येशूचं नाव जेव्हा आपण घेतो, त्याच्यामध्ये असलेला जो दुष्टात्मा आहे हा क्रोधामध्ये शैतान के सामने यीशु का नाम लेना भी प्रति उत्तर का कारण बन जाता है। आणि म्हणून सैतानाच्या समोर येशूचं नाव घेणं सुद्धा जसं काय प्रत्युत्तर आपण देतो असं होतं. और इसी से पीड़ित लोगों के मुँह से कभी भी झाग निकल जाती है जब परमेश्वर की स्तुति आराधना उसके सामने की जाए, वो श्राप देने लगता है। आणि म्हणून अशा लोकांच्या समोर ज्याही वेळेला देवाची स्तुती व आराधना करतो, ते तोंडातनं फेस काढायला लागतात किंवा त्यांच्या तोंडातून शिवाशाप निघायला लागतात. सो प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति आराधना में सबसे क्या बोलते हैं, गंभीर रुकावट है शैतानी प्रतिबंध। आणि म्हणून देवाच्या स्तुती व आराधनेमध्ये सगळ्यात गंभीर असं जे अडखळ आहे ते आहे सैतानाचं बंधन. तो यहाँ तक हमने कुछ बातें हमने सीखा है। यहाँ तक मैं फिनिश करना चाहता हूँ कि स्तुति आराधना में जो रुकावटें है, यहाँ तक पॉइंट्स खत्म हो चुका है। आगे हम बहुत कुछ और सीखेंगे। हमारे पास आई थिंक 3 सप्ताह बचा है। 3 सप्ताह में मेरे को कुछ बातें फिनिश करना है जो स्तुति आराधना से संबंधित है। आणि आता या वेळेला आपण हे ज्या अडखळणाविषयी ज्या गोष्टी आपण बघितल्या स्तुती आराधनेतील त्याविषयीचा शेवटचा पॉइंट आपण पाहिलेला आहे. आता आपण थांबणार आहोत. इथून पुढे 3 आठवडे आपल्याकडे आहेत आणि या 3 आठवड्यामध्ये मला पुष्कळशा गोष्टी तुम्हाला शिकवायच्या आहेत. हाँ, तो अभी तक हमने आशीष और रुकावट के बारे में हमने सीखा है। थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स। आणि आता आपण थोडी चर्चा करणार आहोत. आशीर्वाद आणि अडखळणाविषयी आतापर्यंत आपण पाहिलेले आहोत. आता मला तुम्ही तुमचं मनोगत सांगायचं आहे की तुम्हाला याविषयी काय वाटतं. क्या सच में ये रुकावट हमारे जीवन में होता है? आणि काय खऱ्या रीतीने आपल्या जीवनामध्ये हे अडखळणं असतात का. या उसके पहले हमने सीखा स्तुति आराधना में जो आशीष की बातें हमने देखा है, क्या सच में परमेश्वर आशीषों से भर देता है? किंवा याच्या अगोदर ज्या गोष्टी आपण देवाच्या स्तुती आराधनेमध्ये ज्या आशीर्वाद बघितलेले आहेत, काय खरोखर परमेश्वर आपल्याला त्या आशीर्वादाने भरतो का. यस, अभी थोड़ा सा बात करेंगे। प्लीज स्टूडेंट्स डिस्कशन करेंगे। क्या सच में आपके जीवन में रुकावटें कई बार आया है क्या आराधना में? वो आणि बातें आता असं बोलायचं आहे की खरोखर अशा रीतीने तुमच्या जीवनामध्ये कधी कुठल्या अशा प्रकारचे अडखळणं आलेले आहेत का. यस यस, आप बता सकते हैं कैसे क्या अनुभव हुआ आपके साथ? बहुत बार ऐसे होता है कि रुकावट आ जाती है, जैसे आपने बताया कि घर में झगड़ा होना या कलिष्ठ में झगड़ा होना या हमारे मन में कुछ ऐसा विचार लाना, तो Yes. शैतान बहुत टाइट से ऐसे काम करता है रुकावट के लिए। और ये जो आज Yes, वचन yes. के द्वारा जो आपने बताया वो हाँ. अनुभव मैंने लिया है और ये सत्य है, कैसी रुकावटें आती है और हम थोड़े प्रभु से दूर भी हो जाते हैं और Yes, बहुत yes, yes. कार्य होता है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है उसमें बहुत डिस्टर्बन आता है और हम भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इतना प्यार करता है कि वो फिर से अपने पास लेता है, यह भी Yes. अनुभव हुआ है। प्रभु का Yes. धन्यवाद। यस यस, हमारे परमेश्वर से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। यस यस यस, तो इसलिए तो हम हिम्मत से और विश्वास के साथ जीवित है ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में भी, फिर भी हम जी रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कारण परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर की ओर ही हमारी आंखें लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। यस यस, थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छा, मतलब 2 बातें जो बोले अच्छा लगा। सच में हमारे जीवन में बहुत ऐसी बातें हैं, रुकावटें आते हैं और यही कारण है हम नहीं क्या खुलकर प्रभु की स्तुति और आराधना नहीं कर पाते। यस हाँ, तो शैतान क्या करता है, प्रतिबंध कर देता है। हम स्तुति आराधना खुलकर ना करें, हम आराधक ना बने, ये शैतान चाहता है। यस क्योंकि ना स्तुति आराधना का जो पद है, वो जो पोजीशन है, वो शैतान बनने से पहले लूसीफर का था और जब उसका पतन हुआ तो वो पद हमको दिया गया। इसीलिए शैतान हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए हमारे पीछे लगे रहता है। हाँ,
एक्चुअली मेरे जीवन में स्टार्टिंग में जब मैं जिस कलीसिया में बॉर्न हुआ, वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में इतना बड़ा ना, मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। जैसे जैसे वचनों में सीखता गया, आगे बढ़ता गया, पास्टर उनकी बातें मानता गया और बहुत अच्छा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कैंसर पेशेंट के बीच में सेवकाई चालू हुई। मैं 3 बस 5 बस भर भर के कैंसर पेशेंट को लाता था। और वहां पे फिर कलीसिया में जो पास्टर है, उनकी वाइफ है, वो जब भी वचन लेते थे तो वो मेरे नाम, यानी उनके मुंह में मेरा ही नाम आता था कि किस तरह से महेश भाई आगे कार्य करे, तारीफ होती थी। लेकिन वो परमेश्वर की दया थी। लेकिन कुछ कुछ कलीसिया में शैतान ऐसा काम करता है कि लोगों को जलन होती है कि ये कैसे, तो उसे कैसे नीचे गिराना है। और ऐसे बहुत से अनुभव के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि मैं वो कलीसिया छोड़ दी। अच्छा हाँ, तो ऐसे मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। लेकिन परमेश्वर की वहां छोड़ने के बाद बहुत ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी तरह से सेवकाई कराई और आज बहुत ही कर रहा था। और औरंगाबाद में भी मुझे अच्छा मौका मिला था बच्चों की सेवा करने का। वहां पे मैं हाउस फादर, मेरी वाइफ हाउस वाइफ थी, उन बच्चों को केयर टेकर थे, उनके बीच में भी बहुत अच्छी सेवकाई की। लेकिन अब ये सब लॉकडाउन, ये सब परेशानी आ गई, फिर से घर में बैठना पड़ा और अभी लॉकडाउन की वजह से जो सेवा है वो थोड़ी रुकावट आ गई। लेकिन फिर भी लॉकडाउन में हम घर में बैठ के जो ये सीख रहे, प्रभु का धन्यवाद कि इसी सही मौके पे हमें बाइबल कॉलेज का क्लास मिला और उसके द्वारा हम मजबूत हो रहे, वरना हम टूट सकते थे। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू। इतना बताए हैं तो हम आखिर में 2 शब्द बोलकर मैं फिनिश करना चाहता हूँ। तो इस तरह हमारे जीवन में रुकावटें आते हैं स्तुति आराधना के सेवकाई में, तो हमें घबराना नहीं, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। क्या बोलते हैं सर, आप है लाइन पे? यस, या जब विश्वासी प्रशंसा करने से कतराए जाते हैं तब उसे अपने हृदय को बड़ी सावधानी से जांचना आवश्यकता होता है। आणि म्हणून लक्षात ठेवा की परमेश्वर त्या ठिकाणी त्याच्या आत्म्याने भरून चालवतो आणि ज्या वेळेला आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये असतो, देवाचा आत्मा आपल्याला पारखतो आणि त्या पारखण्याद्वारे देव आपल्याला पुढे चालवत असतो। ऐसे वक्त में ऐसे रुकावटें जब आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद को अच्छे तरीके से जांचना है। आणि मग ज्याही वेळेला अशा प्रकारचे अडखळण आपल्या जीवनामध्ये येतात, सर्व आपल्याला स्वतःचं परीक्षण करायचं आहे। और इसी से परमेश्वर से प्रार्थना और व्यवहार से मांगना चाहिए प्रार्थना के साथ। आणि अशाच रीतीने प्रार्थनेमध्ये देवाकडनं आपल्याला मागण्याची गरज आहे कि वह उस पर उसकी समस्याओं को प्रकट कर दे, उसके तकलीफ को प्रकट करे, जो प्रशंसा व आराधना के बहाव के रोक रही है, आराधना का रुकावटें है, उन सारे बातों को प्रकट कर सके, हमें प्रार्थना करना चाहिए। आणि म्हणून ज्या सर्व गोष्टींना नाही का देवाचा आत्मा प्रकट करेल या गोष्टीसाठी आपल्याला प्रार्थना करण्याची गरज आहे। जब भी हमको ये सारे रुकावटें आ जाते हैं तो उसका उत्तर हमको केवल परमेश्वर से ही मिलता है कि ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो एक ही रास्ता है, दैट इज द प्रे। प्रार्थना ही एक सामर्थ्य की है, चाबी कुंजी है, जिसके माध्यम से हमें ये सारे समस्याओं का हल निकालने के लिए परमेश्वर उत्तर देता है। आणि म्हणून या सर्व गोष्टी ज्यावेळेस आपल्या समोर घटित होत असतात त्यावेळेला एकच चावी आपल्याकडे आहे, ती म्हणजे प्रार्थना आहे। प्रार्थना केल्याद्वारेच परमेश्वर आपल्याला दाखवू शकतो की या परिस्थितीमध्ये आपल्याला नेमकं काय करण्याची गरज आहे। उसके बाद जब परमेश्वर प्रार्थना में प्रकट करता है कि स्तुति आराधना के बहाव के रोक रही है, वो जो बातें हैं हमारे जीवन में हो रहा है, तो जब उसे जाना जाएगा, जब हमको पता चलेगा, तब उसे पश्चाताप करना पड़ेगा और इस रुकावट से दूर जाना आवश्यक है। आणि म्हणून मग ज्या वेळेला हा देवाच्या आत्म्याचा जो प्रवाह आहे, ज्यावेळेस हा वाहन थांबतो त्यावेळेला आपल्याला ते ओळखणं गरजेचं आहे। देवाचा आत्मा आपल्याला दाखवतो त्या ठिकाणी आपल्याला पश्चाताप गरजेचं आहे। तेव्हा ते संबंध पुन्हा एकदा आपण देवाबरोबर प्रस्थापित करू शकतो। है ना? स्तुति आराधना में रुकावटों को लेकर जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, उस वक्त में हमको क्या करना है। जो आराधना में रुकावटें है उसके
प्रति हमें पहले प्रार्थना करना, परमेश्वर जो प्रकट करता है उसके बाद हमें रिपेंटेंस करना है, पश्चाताप करना है। आणि म्हणून ज्याही वेळेला आपल्याला हे अशा अडथळणं देवाच्या आराधने विरोधात आपल्याला आढळतात, सर्वप्रथम आपल्याला काय करायचं आहे की परमेश्वराकडे प्रार्थना करायची आहे आणि ते ओळखल्यानंतर आपल्याला त्याचं सर्व गोष्टीबद्दल पश्चाताप करायचा आहे. अगर ये दो बात होने के बाद में भी हमारे मन में बहुत कठिन सा महसूस करते हैं इन बातों के प्रति, उस वक्त में हमको क्या करना है? यदि अभी भी उसका स्तुति आराधना प्रशंसा करना असंभव लगता है तो किसी परिपक्व लोगों से उसे सहायता लेनी चाहिए। आणि मग एवढं सगळं केल्यानंतर पण जर आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला ती गंभीरता ते जडपणा जर जाणवत असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये देवाच्या वचनामध्ये मुळावलेले जे लोक आहेत त्यांच्याकडनं आपल्याला सहायता करून घेणं गरजेचं आहे. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि जब हमारे जीवन में ये सारे समस्याओं का सामना करते हैं, रुकावटें महसूस करते हैं, बंदिश में रहते हैं, तो हमें किसी की सहारे की जरूरत है जो बाइबल के प्रति परिपक्व है, प्रार्थना योद्धा है, जो सच्चे आराधक है, उनकी सहारा हमको लेना है, चाहे वो प्रभु के सेवक हो या हमारे कांग्रेगेशन के कोई लीडर्स, एल्डर्स हो या कोई विश्वासी हो। आणि म्हणून अशा परिस्थितीमध्ये ज्यावेळेस आपण अडकतो, आपलं काम की जे देवाच्या वचनामध्ये मुळावलेले आहे, देवाच्या वचनामध्ये वाढलेले आहे, ज्यांना देवाच्या वचनाचं ज्ञान आहे, जे स्वतः देवाची स्तुती आराधना करण्यामध्ये अधिक वेळ घालवतात, असे देवाचे सेवक, तुमच्या मंडळीचे पाळक, पुढारी, प्रमुख लोक जे आहेत, जे वडील लोक आहेत, अशा लोकांपर्यंत तुम्ही जाऊन त्यांच्याकडनं या मदतीची अपेक्षा तुम्ही करू शकता. और हो सकता है कि उनके जीवन पर शैतान का बुरा प्रभाव हो जिससे टूटना अवश्य है। आणि असू शकतं की एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनावरती सैतानाचा प्रभाव असेल, ज्या कारणामुळे त्याचं जीवन तुटू शकतं. और जब तक ऐसा ना किया जाए, मनुष्य कभी भी आनंद व स्वतंत्रता से परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। आणि जोपर्यंत ते बंधन मोडले जात नाही, तोपर्यंत तो व्यक्ती देवाची स्तुती व आराधना मोकळेपणाने करू शकत नाही. और सच में और खुलकर स्वतंत्रता से बड़े आनंद के साथ स्तुति आराधना वही व्यक्ति कर सकता है जो इन परिस्थितियों में से गुजर कर निकलता है और इन सारे परिस्थितियों पर जय पाता है, वही खुल के आराधना कर सकता है। आणि जो ही व्यक्ती या सर्व गोष्टीवर विजय ठरून या गोष्टीतून बाहेर पडतो, तोच व्यक्ती मोकळेपणाने देवाची स्तुती व आराधना करू शकतो. एक पॉइंट हमेशा याद रखे और अपने किताबों में लिख कर रखे, जब स्तुति आराधना प्रशंसा करना कठिन हो तो अवश्य कहीं ना कहीं रुकावट है। एक गोष्ट तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये, तुमच्या लक्षामध्ये त्या ठिकाणी तुम्ही ठेवा, ज्याही वेळेला देवाची स्तुती आराधना करण्यासाठी काहीतरी समस्या येते, लक्षात घ्या तिथे काहीतरी अडखळण आहे. और मूल समस्या का समाधान करना बहुत ही आवश्यक होता है, आवश्यकता आणि है। म्हणून त्याचे जे मूळ कारण आहे ते ओळखून त्याचं निवारण करणं गरजेचं आहे. है ना, स्तुति आराधना में आपको रुकावटें हो रहे हैं, हमको जांचना है कि उसका मूल कारण क्या है और उसको हटाना बहुत जरूरी होता है। आणि स्तुती आराधना करण्यामध्ये त्या ठिकाणी जर अडखळण येतंय, तर तुम्हाला ते जाणून घेण्याची गरज आहे की त्याचं मूळ कारण काय आहे आणि मुळापर्यंत जाऊन ते काढून टाकणं गरजेचं आहे. और परमेश्वर से प्रार्थना तब तक करते रहे जब तक विजय का अनुभव ना किया जाए, क्योंकि स्तुति आराधना प्रशंसा जीवन की गहराइयों से निकलती है दोस्तों। आणि परमेश्वराकडे तोपर्यंत प्रार्थना करा, तोपर्यंत की जोपर्यंत तुम्हाला तो विजयाचा अनुभव मिळत नाही, कारण स्तुती आराधना ही मनुष्याच्या अंतःकरणापासून येते. यस, अब मैं फिनिश करने जा रहा हूँ। स्तुति आराधना में रुकावटों की बात यदि हम करते हैं प्रियो, तो हमें आप इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, समझो आप खुलकर आराधना नहीं कर पा रहे, स्तुति प्रशंसा आराधना करना आपके लिए कठिन हो रहा है कि क्योंकि अवश्य कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत रुकावटें है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कंटिन्यू प्रेयर करना और जैसा प्रभु प्रकट करता पश्चाताप करना है। यदि फिर भी हमको समझ में नहीं आता, उसके बावजूद भी हमें परिपक्व लोगों के सहारा लेना चाहिए। आणि म्हणून या तीन गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला विशेष करून लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या वेळेला देवाच्या स्तुती आराधनेमध्ये आपण जातो आणि कुठलं अडखळण आपल्याला जाणवतं,
आपल्याला सर्वप्रथम देवाची स्तुती, आपल्याला देवाची प्रार्थना करणं गरजेचं आहे. सतत निरंतर प्रार्थना करत राहा. जोपर्यंत परमेश्वराकडे उत्तर येत नाही तोपर्यंत प्रार्थना करत राहा.